मीठा खाना खाने के बाद कड़वी बात को प्यार से कहने का बड़ा अच्छा अंदाज है उसका। सबका साथ, उसमें एक और जोड़ दिया उन्होंने, सबका विश्वास। कुछ लोग डर गए हैं, अब हमें विश्वास नहीं चाहिए भाई साहब, बहुत मिल गया हमें। नहीं और लो विश्वास, 70 साल में लिया, अब हमारा भी विश्वास लो। उन्होंने क्या किया कि जिस सरदार पटेल को एक विजनरी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पूरे देश का एकीकरण करें, लेकिन इसका मैं करूंगा। अब वो उस समय जिन हालातों में थे वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक घटना बताऊंगा मैं आपको, एक किताब का रेफरेंस देके, तब आपको पता चलेगा कि उस वक्त भी उस आदमी ने कितनी चतुराई के साथ, कितनी सफाई के साथ, कितनी डेलिकेसी के साथ एक बड़ा काम किया जो इतिहास में बताया नहीं गया। लेकिन इस शख्स ने क्या कहा कि जिस सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर से अलग रख करके, हर बच्चे को सरदार पटेल का नाम याद रहेगा। जिन्हें आप इतिहास में बुलाना चाहते हैं, उन्हें आप इतिहास में ऐसे भी जिंदा रख सकते हैं। लिहाजा एक अपील के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। पूरे देश में मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मैं अपनी बात कहने के अलावा किसी से कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन एक मेरी विनती है आप सबसे, जो मैं बॉम्बे में भी कल बोल के आया हूं। पूरी दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री अपने आर्टिकुलेशन से, अपने उस पूरे सियासी ज्ञान से कब कहां कौन सी बात किस तरीके से कहनी है कि वो अपनी बात भी कह जाए और लोगों को समझ में भी ना आए और बात भी बन जाए। यह पहली बार हुआ है कि दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति के सामने जो लोग नतमस्तक होते थे, वो राष्ट्रपति कह रहा है भैया आ जाओ और मुझे चुनाव जिता जाओ। तो जो आपका मटेरियल वेस्ट पड़ा था,
इस देश की व्यवस्था है, सत्ता तो बदली है आपने, लेकिन व्यवस्था में अभी बड़े गहरे गहरे गद्दार बैठे हुए हैं। अभी आसानी से लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी लड़ाई शुरू हुई है। जो बात वो उसके मन में थी, वो मन की बात ट्रंप से कहलवाई, और ट्रंप ने पूरे गाजे बाजे के साथ कहा, और मैंने सुना है कि उसमें मेजॉरिटी गुजरातियों की थी। तो जब उसने ये कहा ट्रंप ने कि हम दोनों मिलकर रेडिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, तो जो कह नहीं सकता था वो खड़े होकर ताली बजा रहा था, और जिनके मन की बात कही उन्होंने 5 मिनट तक तालियां बजाई, बता दिया कि भारत क्या चाहता है। लेकिन 35A और 370 के बारे में इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया, और मैसेज ही नहीं दिया, कहते हैं कि जब आपकी अकल जो है वो टखनों में चली जाए और सोचने की आपकी क्षमता जो है वो वैसी ना हो जैसे चाणक्य की थी, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, जो तीसरा डायमेंशन है, वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा था, वो मुद्दा समाप्त हो गया है। पाकिस्तान की समस्या ये नहीं है 35 पे हट गई है, उनकी समस्या ये है कि दुकान कैसे चलेगी। अब जिस पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, वो इस्लाम उस मुल्क को इतने साल एक साथ नहीं रखा, और 1971 में इस्लाम के बावजूद भी मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया। आज वही पाकिस्तान की आर्मी, उसकी मजबूरी है कश्मीर को जिंदा रखना। अब कश्मीर पे बातचीत खत्म हो गई, और आपके नेताओं के सुर देखिए जरा, माशाल्लाह। इसलिए मैंने कहा एक सही हो जाएगा तो बाकी बहुत सही हो जाएंगे। हमारे समाज में जो जिम्मेदारी प्रोफेशनल लोगों की है, डॉक्टर्स की है, इंजीनियर्स की है, जर्नलिस्टों की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों की है, ये जो राष्ट्रवाद है, इसको अब तक इस देश में माना जाता था कुछ ये बेरोजगार बेवकूफ लोगों का एजेंडा होता है। ये कोई कंजर्वेटिव टाइप के मूर्ख लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, यही राष्ट्रवाद चिल्लाते रहते हैं, यह कहा जाता था। और एक क्लास जो थी उस पर बात ही नहीं करती थी, उनको हमेशा लगता था नहीं नहीं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और ये अच्छा करते करते आप अच्छे नहीं रहे। आज उस क्लास की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप डॉक्टर हैं,
वो जानते थे। उन्होंने कहा आप अंबेडकर के पास जाइए, उन्हें कन्विंस कर लीजिए। अंबेडकर को जाके 370 के बारे में सब कुछ बताया, तो अंबेडकर ने बहुत प्यार से उनकी तमाम बातें सुनी और कहा कि आप भारत से यही भी चाहते हैं, सुरक्षा भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, आप 6 साल की असेंबली भी चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं, सब कुछ आप चाहते हैं, बदले में भारत को आप क्या देंगे? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो दुनिया की और भारत की हर कोर्ट में काला कोट पहन के सच बोलते हैं, और उनका सच उतना ही काला होता है जितना कोट का रंग, उन तमाम लोगों ने भी इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया। और ये तमाम सारी चीजें कोई आरएसएस या बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद की कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई किताब छपती हो, वहां से नहीं है ये। इस देश में अगर सबसे गलत तरीके से और एक डिजाइन के तहत अगर उस दौर के बड़े लीडरों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, सबसे ज्यादा गलत राय और नैरेटिव बनाई गई, उस शख्स का नाम था बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर से जब शेख अब्दुल्ला ने यह कहा तो बी आर अंबेडकर ने उस पर जवाब क्या दिया है, यह सब आप नेशनल आर्काइव में चले जाएं, रखा हुआ है। लेकिन नेशनल आर्काइव पिछले 70 साल से मौजूद थी, उसमें कितने लोग जाकर के भारत के इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समझने के लिए उन डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते थे? इस पूरे देश की पॉपुलेशन को निकालें तो 5% लोगों ने नहीं पढ़ा। बी आर अंबेडकर ने यह कहा, शेख अब्दुल्ला अपने जीते जी मैं यह पाप नहीं होने दूंगा। और ये बताया नहीं गया कि जब 370 के लिए बहस चल रही थी, अंबेडकर उठ के गए कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, यह देश के खिलाफ है। लेकिन एक शख्स जो विजनरी थे, उनकी जिद इतनी थी कि वो अड़ गए इस बात पे। तो आखिर में आपकी संविधान सभा के सदस्य जो थे, उन्होंने लिटरली ठोड़ियों में हाथ डाले कि आप इस पे मान जाइए। तो कंप्रोमाइज यह हुआ कि एक शख्स की जिद और बाकी तमाम वो लीडर जो उस वक्त के स्टालवर्ट थे, चाहे गोपाल स्वामी अयंगर हो या पटेल हो, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसे हम टेम्परेरी बना सकते हैं कि नहीं, इसे टेम्परेरी रखते हैं। ये जो टेम्परेरी शब्द देने वाला शख्स था वो बहुत समझदार था। उनको मालूम था कि नेहरू जी परमानेंट नहीं है, तो यही टेम्परेरी किसी दिन हथियार बनेगा। तो उन्होंने तो नहीं सोचा था कि आप 2 शतरंज के खिलाड़ियों को भेजेंगे, आपने नहीं सोचा था। और आपके बारे में जो राय बनी उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। आपने मुझे चरखा दिया है, यह संवैधानिक प्रोग्राम नहीं है, मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हुआ और न मेरी कोई ख्वाहिश है इस पद पे बैठने की, क्योंकि इस पे बैठने के बाद आप अपने मन की बात नहीं कहते, दूसरे के मन की बात कहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अपने मन की बात कहते कहते चला जाऊं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आप अपने मन की बात कहने लगते हैं और समाज को यह समझ आ जाता है ये मेरे मन की बात भी कह रहा है, तो बीच इलेक्शन के अंदर पिछले 4 साल की लड़ाई का फायदा यह होता है कि कोर्ट में एक तरफ लड़ाई चल रही थी, तो कोर्ट में तो सिर्फ इसलिए हमारी टीम गई थी ताकि इस मुद्दे को कोई हशप न कर पाए, और लीगल डेट पड़ेगी तो बार बार देश में अखबारों में कुछ छपेगा कि 35 पे क्या है, इसलिए देश को पता चलेगा।
लेकिन एक शख्स आपने 47 में भेजा था, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपने 2014 में भेजा। तो मुझ जैसे लोगों को यह लगा कि इस शख्स की बात ना तो टेलीविजन सुनता है और ना ही इसको मीडिया जगह देता है। तो अगर यह बात अपने मन की दुनिया को बता रहा है और लोग इसको सुन रहे हैं, तो 15 साल की जो ट्रेनिंग आपने दी उसने देश को सुना। तो जितनी निटिगिटीज थी आपने समझा दी। तो पहला देश का प्रधानमंत्री ऐसा बना जो एक ट्रेनिंग और इस गुजरात राज्य में जिसे कुछ लोग नाम देते हैं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात जो है वो हिंदुत्व की भट्टी है। तो मैंने कहा चलिए, जब ये हिंदुत्व की भट्टी नहीं थी तब चरखे वाले आए थे, और अब ये हो गई है, तो इस भट्टी के तपे हुए एक आदमी को भी देश चलाने का मौका देना चाहिए। तो जिस तरीके से मुझे लगा कि अगर इस देश में कुछ एलीट और पढ़े लिखे लोग जिनको लगता है कि वही देश को चलाना जानते हैं और हर कॉम्प्लेक्स बात को और कॉम्प्लेक्स बना के कहते हैं कि यह बड़ी गंभीर विषय है, ऐसे में एक शख्स गया, उसकी बात को भी लोग सुनते थे। मुझे यह लगा कि क्या वजह है कि एक बुजुर्ग आदमी, कौन सा कनेक्ट है कि वो 20 साल के लड़के के मन की बात कह रहा है, और क्या वजह है कि एक 42 साल का आदमी अपने आप को जवान नहीं साबित कर पा रहा। तो मैंने उस वक्त सोचा कि ये जो राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती है, इसको अगर कोर्ट रूम में जो बहस चलेगी चलने दीजिए, अगर इसको सार्वजनिक मंचों से इस देश के लोगों को अगर आप सही मायने में जो असली पिक्चर है वो बता दें, जो फैक्ट हैं वो बता दें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग खड़े हो जाएंगे। और ये 19 अगस्त 2014 से इसकी लड़ाई 2 साल तक कोर्ट में लड़ी, कोर्ट में तो वो अभी भी चल रही है। लेकिन मुझ जैसे आदमी को लगा, क्योंकि मैं मीडिया का था, कि इसकी निटिगिटीज जितनी हैं सरल भाषा में देश को समझाओ। मुझे नहीं लगता, लेकिन 6 अगस्त को मुझे लग गया कि लोग सुनते हैं आपकी बात को अगर आप सच्चाई से कहते हैं तो। और उसका असर यह हुआ कि जिस तथाकथित राष्ट्रपति के आदेश को भारत के संविधान में एक जघन्य अपराध करके 14 मई 1954 को इंसर्ट किया गया और बताया नहीं गया, तो 54 की कॉपी में आर्टिकल 35 पे मिलता है, फिर 2 कॉपी के बाद गायब हो जाता है, कि लोगों को पता ना चले कि यह आर्टिकल 35 ए क्या है जो स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर के लिए था। तो आपने एक अपराध देश के संविधान के साथ किया, और क्योंकि आपकी कश्मीर से अल्लाह जाने वो कौन सी नजदीकियां थी शेख अब्दुल्ला साहब से, कौन सी मजबूरियां थी ये भी मुझे नहीं पता, उसी शेख अब्दुल्ला ने यह कहा कि ये जो आर्टिकल 35 ए है यह भारत के संविधान में 14 मई 1954 को आया है। तो अभी तो उसकी लीगलिटी पे तो बात ही नहीं कोई कर रहा है। कहा गया कि साहब ये जो आपने जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक एक सुविधा दी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो जन्नत है, वहां या तो हूरें पैदा होती हैं, मुजाहिदीन होते हैं, और तो कोई होता नहीं है, काफिर वहां हो नहीं सकता पैदा।
उन्होंने जब अपना संविधान जिसका ड्राफ्ट 1956 में तैयार किया और 1957 जनवरी के अंदर जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, तो वो कितने ज़हीन लोग थे, कश्मीरी थे, वो तमाम लोगों ने नेहरू जी से कहा कि हम इसे अपने संविधान में जब लागू करेंगे तो इसके लागू करने की डेट 1954 नहीं होगी, हम इसकी डेट 1944 रखेंगे। लेकिन हमारे विजनरी प्रधानमंत्री ने यह नहीं पूछा कि भाई 1944 क्यों रखना चाहते हैं आप, इसके पीछे क्या कारण है। अगर मैं होता तो मैं कहता कि 1944 मत रखो, 632 रख लो, तो थोड़ी बहुत भी जो मुराद है वो भी पूरी कर लो। लेकिन इस खेल को समझने के लिए मैं बोलता हूं, यह बात अलग है कि अब आपका दाह संस्कार हो गया है, लेकिन फिर भी इस देश को जानना चाहिए 1944 जो आज कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत, कभी सुना है आपने कि बिहारियत, ये सुना है आपने? तो जम्मू कश्मीर को लेकर को ही जमहूरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए, कश्मीर चाहिए, बिहार के लोगों को इंसानियत नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को इंसानियत नहीं, वहां हैवानियत चाहिए क्या? एक नैरेटिव झूठा गढ़ा गया हमारे राजनीतिक दलों द्वारा। जी नॉन वायलेंस सुनते सुनते पागल हो गया मैं। लेकिन इस नॉन वायलेंस ने 21 लाख लोगों की लाशों पे यह देश तथाकथित तौर पे आजाद हुआ। यह देश इसलिए भूलना चाहता है कि इस देश को सच सुनने और सच कहने की आदत नहीं है। 70 साल में यह आदत डाली गई है कि झूठ बोलो और ऐसी बात कहो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, चाहे आप तकलीफ में मर जाएं। नोआखली का दंगा हो रहा था, बंगाल में जो दंगा हो रहा था, जो पंजाब में रेप हो रहे थे, यह उसी समय की घटना है जब दिल्ली में विजनरी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और 15 अगस्त का झंडा फहरा था। कभी कभी मुझे लगता है कि पड़ोसी मुल्क में 12-13 साल का वास्ता रहा है। आप कुछ चीजों में गाली दे सकते हैं जी, ये आजादी का झंडा जब फहराया जा रहा था 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान के बारे में आप कोई भी राय बनाएं, लेकिन जो बात किसी ने की उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे यहां क्या हुआ, यह कहा गया कि तिरंगा तो लहरेगा लेकिन यूनियन जैक को हटाया नहीं जाएगा। बड़ी मिन्नतें की गई, जिनको ट्रांसफरों की पावर मिली थी उनको लगा कहीं बाद में तो मैं अकेला रह जाऊंगा, ये तो बचाने आएंगे नहीं मुझे, लिहाजा बाद में यह कंप्रोमाइज हुआ कि यूनियन जैक को पूरे शान बान के साथ धीरे धीरे उतार के रख दिया जाएगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क ने क्या किया, पड़ोसी मुल्क ने यूनियन जैक को उतारा, उसमें आग लगाई और फिर झंडा फहराया। इसी तरीके से आपने सिर्फ ये नहीं किया, आपने उस झंडे के बाद जो तथाकथित आजादी थी, जिन लोगों से आजादी लेनी थी, वो लोग आपके 48 तक यहां मौजूद थे। भारत के अंदर भी माउंटबेटन मौजूद थे और पाकिस्तान में भी थे, और दोनों सेनाओं के चीफ थे और हम लड़ रहे थे, और उन्होंने पीछा तो हमारा 71 तक नहीं छोड़ा। जब माउंटबेटन की डेथ हुई तो इंदिरा गांधी ने भारत की सेना की एक टुकड़ी भेजी उन्हें सैल्यूट देने के लिए कि उनके पिताजी की। हम तो कमाल का काम किए, ये देश कैसे चल रहा था यार। इसलिए मैंने एक पूरी क्रोनोलॉजी बनाई कि सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 के अंदर आजादी की घोषणा करते हैं, सिक्का चलाते हैं, करेंसी चलाते हैं, बैंक चलाते हैं,
दुनिया की 11 देश उनको मान्यता देते हैं, जिसमें यूएसएसआर भी है। अब इसको मैं कॉन्स्पिरेसी न कहूं तो क्या कहूं कि एक शख्स 43 के अंदर मोइरान में आता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेता है, झंडा फहराता है, शौकत मलिक से कहता है आप जाइए दिल्ली के अंदर झंडा फहराइए, और वो आदमी भी गायब हो जाता है। और 47 आते आते सुभाष चंद्र बोस पता नहीं कहां चले जाते हैं, आज तक थ्योरी पता नहीं चलती। ये तो भला हो कर्नल RSN सिंह और GD बख्शी जैसे लोगों का, इस लड़ाई को लड़ा, लड़ने के बाद जो तथ्य हैं वो असल बात है, इंपॉर्टेंट। सरकार बदली वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार जिन बुनियादों पे बदली है, सरकार को हम 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस एजेंडे पे लाए हैं उससे एक कदम इधर से उधर नहीं होने देंगे। यह जिम्मेदारी आपकी है। वोट देकर के सत्ता में बिठाने के बाद जो लोग सो जाते हैं वो फिर 1000 साल तक गुलाम रहते हैं। पूरी ताकत के साथ सुभाष चंद्र बोस का केस लड़ा हम लोगों ने, साल भर में तमाम दुनिया के डॉक्यूमेंट से लाके प्रूफ कर दिया। आपके प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया, माना, तमाम तथ्यात्मक साबित हो गए, और देश में पहली बार, आज अक्टूबर है, यह ध्यान रखिएगा, पिछले अक्टूबर को भारत का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को लाल किले पे जाता है और दोबारा से झंडा फहराता है। इसलिए कि ये अक्टूबर पे जाकर के झंडा फहराने की परंपरा, सुभाष चंद्र बोस क्या थे वो दुनिया और आज की जनरेशन देखेगी, आपको बताना नहीं पड़ेगा। जब वो बच्चा सवाल करेगा आपसे कि 2 बार झंडा क्यों फहराया गया है, तो पता चलेगा एक बार फ्रॉड है, एक बार ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस चले गए, तब वो प्रधानमंत्री बन पाए। बेटी को बनना था तो बलि ले ली शास्त्री जी की, बेटे को बनना था तो मां की बलि ले ली। अब सवाल यह, बलि दें किसकी, इसलिए बन नहीं रहा कोई। आप देखिए कि जो कहती है वो त्याग की देवी थी, उन्हें अपना नाम त्यागी रख लेना चाहिए था। 2 ऐसे लोग जो बेहतरीन लोग थे, उनकी पार्टी क्या थी वो छोड़ दीजिए, दोनों प्राइम मिनिस्टर के पोटेंशियल कैंडिडेट थे। एक का हवा में हवाई जहाज क्रैश होता है जिसमें 5 पत्रकार मारे जाते हैं, एक सड़क पे दुर्घटना में मर जाता है। आप में से सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े होंगे, कोई कमीशन बना उनके ऊपर, कोई इंक्वायरी हुई, कोई उनका पोस्टमार्टम हुआ? क्या कांग्रेस के लोगों का पोस्टमार्टम करना मना है? लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम हुआ? नहीं हुआ। यह परंपरा पुरानी है, कोई नई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट था जो 1.5 साल पहले, जिसको खत्म कराने में जान लगा दी हम लोगों ने। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो भारत की आर्काइव में मौजूद था, कि सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल। यह किसने लिखा? इसलिए आपके यहां जो सत्ता पे बैठे थे वो एक तरीके से उनके एजेंट ही थे भाई। इसलिए वीर सावरकर के बारे में कुछ बौने राजस्थान का मुख्यमंत्री, जो इतने वीर हैं कि 10 जनपद की चप्पलों से कभी सर उठाए नहीं उन्होंने, वो वीर सावरकर के बारे में कहते हैं ये शख्स वीर नहीं है, वो इनके बारे में कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि समाज की चुप्पी जो है कुछ बौनों को इतना बड़ा बना देती है कि आपका आइकॉन को भी वो टच कर जाते हैं और आप खामोश रहते हैं। इसलिए मोहम्मद साहब के बारे में सच बात भी आप नहीं, साहब आग लगा देंगे हम, डरा दिया आपको, आप बोलते नहीं है। इसलिए लोग, एक हैदराबाद में जोकरों की सी टोपी लगाने वाला आदमी, हर 6 महीने के बाद उसे 15 मिनट चाहिए होते हैं, हर 6 महीने बाद बोलता रहता वो। हम कहते हैं ये ख्वाहिश बंद कर दो, किसी दिन ख्वाहिश पूरी हो गई मत, ऐसी कोई ख्वाहिश मत करो जो ये देश पूरी करने के लिए आतुर बैठा हो। ब्लेम भी नहीं करोगे तुम हमें कि हमने तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की भाई। वहां पे भी उस आदमी ने जब सीता माता के लिए कहा,
जब रामचंद्र जी की मां के लिए उसने सवाल किया, इस देश में कोई बोला नहीं। हमारी सेंसिटिविटी इतनी मर चुकी है, और अपनी चीजों के प्रति सेंसिटिविटी मर चुकी है, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत सेंसिटिव है। इधर से जुलूस मत निकालो, इधर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब स्थिति आपकी ये कर दी कि जुलूस ही नहीं निकाल पा रहे आप। तो सरकारें जुलूस निकालने के नहीं आती हैं। आपकी महाराष्ट्र की पुलिस का एक किस्सा आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी तेज तर्रार मानी जाती है, बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी गुरुद्वारे पे कि सुभाष चंद्र बोस चले गए, तब वो प्रधानमंत्री बन पाए। बेटी को बनना था तो बलि ले ली शास्त्री जी की, बेटे को बनना था तो मां की बलि ले ली। अब सवाल यह, बलि दें किसकी? इसलिए बन नहीं रहा कोई। आप देखिए कि जो कहती वो त्याग की देवी थी, उन्हें अपना नाम त्यागी रख लेना चाहिए था। एक बार मेरे साथ आप सब सुर में सुर मिलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज इस राष्ट्र धर्म सम्मेलन 2025 कि जिसके लिए हम काफ़ी लंबे टाइम समय से इंतज़ार भी कर रहे थे और यहाँ पे भी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि हमारे संरक्षक, हमारे संस्था के सब कुछ गार्जियन भाई मनोज कोटक जी, भूतपूर्व सांसद, वो भूतपूर्व तो हैं, दूसरे के लिए, समाज के लिए या सिस्टम के लिए, हमारे लिए तो हमेशा वर्तमान ही रहेंगे। इसलिए मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सर यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ ही टाइम में, विद इन 2-4 मिनट के अंदर, माननीय हमारे मुख्य वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुशरेष्ठ जी ऑन द वे हैं। 1-2 मिनट के अंदर ही वो हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे। तब कार्यक्रम को एक नए तरीके, नए दिन, नए स्वरूप के साथ आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। तब तक उनके भाषण को, उनके जो भाषण को आप लोग थोड़ा सुने। धन्यवाद। पोटेंशियल कैंडिडेट थे। एक का हवा में हवाई जहाज क्रैश होता है जिसमें 5 पत्रकार मारे जाते हैं, एक सड़क पे दुर्घटना में मर जाता है। आप में से सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े होंगे। कोई कमीशन बना उनके ऊपर? कोई इंक्वायरी हुई? कोई उनका पोस्टमार्टम हुआ? क्या कांग्रेस के लोगों का पोस्टमार्टम करना मना है? लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम हुआ? नहीं हुआ। यह परंपरा पुरानी है, कोई नई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट था जो 1.5 साल पहले, जिसको खत्म कराने में जान लगा दी हम लोगों ने। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो भारत की आर्काइव में मौजूद था, कि सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल। यह किसने लिखा? इसलिए आपके यहां जो सत्ता पे बैठे थे वो एक तरीके से उनके एजेंट ही थे भाई। इसने वीर सावरकर के बारे में कुछ बौने, राजस्थान का मुख्यमंत्री, जो इतने वीर हैं कि 10 जनपद की चप्पलों से कभी सर उठाए नहीं उन्होंने,
वो वीर सावरकर के बारे में कहते हैं ये शख्स वीर नहीं है, वो इनके बारे में कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि समाज की चुप्पी जो है कुछ बौनों को इतना बड़ा बना देती है कि आपका आइकॉन को भी वो टच कर जाते हैं और आप खामोश रहते हैं। इसलिए मोहम्मद साहब के बारे में सच बात भी आप नहीं, साहब आग लगा देंगे हम, डरा दिया आपको, आप बोलते नहीं है। इसलिए लोग, एक हैदराबाद में जोकरों की सी टोपी लगाने वाला आदमी, हर 6 महीने के बाद उसे 15 मिनट चाहिए होते हैं, हर 6 महीने बाद बोलता रहता वो। हम कहते हैं ये ख्वाहिश बंद कर दो, किसी दिन ख्वाहिश पूरी हो गई मत, ऐसी कोई ख्वाहिश मत करो जो ये देश पूरी करने के लिए आतुर बैठा हो। ब्लेम भी नहीं करोगे तुम हमें कि हमने तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की भाई। वहां पे भी उस आदमी ने जब सीता माता के लिए कहा, जब रामचंद्र जी की मां के लिए उसने सवाल किया, इस देश में कोई बोला नहीं है। हमारी सेंसिटिविटी इतनी मर चुकी है और अपनी चीजों के प्रति सेंसिटिविटी मर चुकी है, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत सेंसिटिव। Showing ceiling, make it down little. I told you not down. Getting over. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। How it is we see that like sitting down on the camera. आप सब लोग व्यवस्था को बनाए रखें। जो जहां पे है अपना जगह लेके बैठ जाए, जो जहां पे है जगह लेके बैठ जाए। अब इस कार्यक्रम को न विलंब करते हुए अब चालू करेंगे। मैं सबसे पहले अपने संस्था के वरिष्ठ लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी व्यवस्था बनाए रखते हुए थोड़ा मंच के तरफ भी ध्यान दें। इस कार्यक्रम के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के संयोजक क्षत्रिय सेवा संस्था मुंबई के द्वारा आयोजित राष्ट्र धर्म सम्मेलन 2025, जिसके संयोजक है माननीय अभिनेश सर जी और श्री अरविंद सिंह जी, मैं आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य वक्ता श्री राष्ट्र गौरव माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और हमारे संस्था के संरक्षक माननीय मनोज भाई कोटक जी, दोनों को लेके आप मंच पे आवें। माननीय पुष्पेंद्र जी, मनोज भाई कोटक जी। मैं सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करने के लिए अभिनेश जी, आपको, अरविंद जी और माननीय मनोज भाई तथा श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, हमारे मुख्य वक्ता राष्ट्र गौरव, मैं आपसे विनती करता हूं कि सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
मैं आगे की कड़ी में अब अपने अतिथि मंचासीन ले गया। हाँ है, इधर है। का स्वागत करेंगे, जिसके लिए मैं श्री एसपी सिंह जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री मनीष सिंह जी और श्री दीपक सिंह जी, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे राष्ट्र गौरव मुख्य वक्ता माननीय पुष्पेन जी का हार, साल और मोमेंटे दो के स्वागत करेंगे। श्री मनीष सिंह जी। बोल रहा हूँ तैयारी करें। सब लेके आओ, सब लेके आओ, सब आप आइए, आप आइए। चलो अजय सर, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिनके तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बरसों बरस इस संस्था के संरक्षक माननीय मनोज भाई का स्वागत करने के लिए मैं श्री अनिल सिंह, राजेश सिंह, गौरव सिंह को आमंत्रित करता हूं। सर अजय आप भी आइए। माननीय मनोज भाई कोटक हमारे संस्था के संरक्षक नहीं, हमारे लिए गौरव भी है। मैं उनके जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है। हमारे मुलुंड और थाना के संपर्क प्रमुख श्री हाकिम सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, श्री जय सिंह जी और श्री विजय ट्यूटोरियल वाले विजय सिंह जी, आप भी माननीय पुष्पेन जी का स्वागत करेंगे। मनीष, आशीष आगे आ जाओ, आशीष भाई आगे आ जाओ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षत्रिय सेवा संस्था के संयोजक
माननीय अवनेश जी का भी स्वागत करेंगे। उसके लिए मैं अजय सिंह और सूरज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अवनेश सर का स्वागत करिए। चलिए चलिए, गौरव किधर गया? उसके बाद श्री अरविंद सिंह का स्वागत के लिए मैं भाई राजेश सिंह जी हमारे संस्था के उपाध्यक्ष राजेश द्वय, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अरविंद सिंह जी का स्वागत करें। राजेश आइए, चलो। और सर, इस साल हम लोग जो इस आयोजन को इस स्वरूप में ढालते हैं, जो यहाँ तक लेके आए हैं, उसमें कुछ उस कड़ी को जो चैन बना के हमारे इस संस्था को सहयोग किए हैं, मैं उनमें से कुछ लोगों का नाम लूँगा। कृपया आप भी मंच पे आइएगा। मैं आपका ये संस्था, ये मंच माननीय पुष्पेन जी और मनोज भाई के द्वारा मैं आप लोगों का स्वागत कराऊंगा। कुछ चंद दो चार नाम हैं, आप स्वागत के योग्य सब लोग हो, लेकिन क्या है, समय है और सबका एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन इस कड़ी को हम लोग साल दर साल इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं इस स्वरूप को सुचारू, सही और सुनियोजित तरीके से करने के लिए, हमको परामर्श देने के लिए हम डॉक्टर अविनाश सिन्हा, जिनकी पूरी लाइफ सोशल वर्क, संघ और समाज के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया, मैं ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहता हूं। डॉक्टर अविनाश सिन्हा और मिसेज अविनाश सिन्हा जी का मैं आप दोनों लोगों का ये मंच स्वागत करना चाहता है। कृपया आप दोनों लोग आगे आए, मंच पे आए। सिन्हा सर, मैडम इलेक्शन 2 साल 1 साल आने दो, इधर से आने दो। सर, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का परामर्श हमारे लिए, हमारे भांडुप के लिए गौरव की बात है। मैं आपका बार बार सम्मान करना चाहूंगा। ये संस्था आपका सदा आभारी रहेगा। उसके पश्चात मैं डॉक्टर AK सिंह, प्रिंसिपल ठाकुर लॉ कॉलेज दहीसर, सर आप भी मंच पे आए। सर आप मैं उसके पश्चात श्री कैलाश रमाकांत कारले जी एवं श्री मनोज बाफना जी, मैं आप दोनों लोगों का सत्कार करना चाहता हूं।
ये मंच आपका सदा आभारी रहेगा सर। मैं उसके पश्चात श्री रमेश छेदी सिंह, श्री रमेश छेदी सिंह जो घाटकोपर से बिलोंग करते हैं, ये संस्था आपका सदैव आभार व्यक्त करता है और आपका सत्कार करने के लिए उत्सुक है। कृपया आप भी मंच पे आए। आप सामाजिक कार्य के साथ साथ आप एक उद्योग में भी काफी बड़ा नाम रखते हैं। ये संस्था आपका स्वागत करके सदा अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। तत्पश्चात मैं श्री जयप्रकाश सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी जो शिवसेना पार्टी के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के हेड है, मैं उनका भी सत्कार करना चाहता हूं। श्री जयप्रकाश सिंह, उसके पश्चात श्री महेश गुप्ता, श्री महेश गुप्ता जो काफी टाइम पहले इस संस्था के इस स्वरूप को स्टार्ट करने के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान है, जिसके सहयोग से, जिसके परामर्श से एक कार्यक्रम इस रूप में नहीं लेकिन स्टार्ट हुआ, मैं उस महेश गुप्ता का भी सम्मान करना चाहता हूं। महेश गुप्ता, महेश तत्पश्चात मैं श्री गणेश अमीन जी, मैं गणेश अमीन जी जो कि हमारे वार्ड 110 के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी सत्कार करना चाहता हूं। गणेश जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री जयप्रकाश सिंह जी, श्री दुबे जी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब श्री वीर बहादुर सिंह जी, वीर बहादुर सिंह जी गुड्डू, आप भी कृपया मंच पे आइए। आपका सत्कार ये मंच करना चाहता है। इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वीर बहादुर सिंह गुड्डू, चलिए उनका कुछ पारिवारिक कारण है जिसके कारण वो मंच पे नहीं आ सकते। अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने दोनों अवनेश सिंह और अरविंद सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा व्यवस्था देखिए। और सर आप बैठ सकते हैं, कार्यक्रम आगे करेंगे। आप सब लोग जगह लेके बैठ जाइए, या जमीन पे भी जो बैठ सकते हैं बैठ जाइए, कार्यक्रम चालू करेंगे। अब टाइम बहुत हो गया। मैं संस्था के उद्देश्य के लिए और संस्था का इस आयोजन के लिए और संस्था के लिए मैं दो शब्दों में अपनी बात को रखूंगा। उसके बाद मुख्य अतिथि को मैं ये मंच समर्पित करूंगा। दोस्तों, 2022 में 3 अप्रैल के दिन नवरात्रि का महीना था, नवरात्रि का
द्वितीय दिन था, अप्रैल महीना था, कार्तिक महीना था। आप सब इस प्रांगण में माननीय पुष्पेन जी को सुने थे। ये मंच माननीय पुष्पेंद्र जी जैसे मां सरस्वती के दूत, भारत माता के सपूत का बार बार सम्मान, बार बार सुनने, बार बार ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने का मन ऐसा करता है कि विचलित ही नहीं होता, दूर ही नहीं होता। उसके साथ साथ जो बल चाहिए, हमको शक्ति चाहिए, वो माननीय मनोज भाई के द्वारा, जिनका सोशल एक्टिविटी के विषय में पूरे मुंबई क्या महाराष्ट्र में बताने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के सहयोग से एक कार्यक्रम अपने स्वरूप में, अपने गंतव्य पे निरंतर चलते रहता है। हम लोग जब 2022 का कार्यक्रम किए थे तो उसमें काफी डर का माहौल था। एक तो कोरोना था और दूसरा हमारे अनुकूल समय नहीं था, सरकार नहीं थी। लेकिन अब वैसा चीज नहीं है, सब कुछ हमारे अनुकूल है। बस हमारे अंदर जोश और जज्बा नहीं है, जिसके लिए हमारे मंच के वक्ता, मुख्य वक्ता उसी काम के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग 2022 में ही ये सोचे थे कि कभी जब माहौल खुशनुमा होगा, वैसा होगा, तो हम पुष्पेन जी को वापस लेके आएंगे एक बार भांडुप के इस प्रांगण में, भांडुप के इस नगरी में। क्योंकि मुंबई को मैं बार बार बोलता हूं, मुंबई को सब लोग जानते हैं, भांडुप को कम ही लोग जानते हैं। अपने को भांडुप को जनाना है, भांडुप वासियों को दिखाना है, भांडुप के द्वारा मुंबई का एक चेहरा सबके सामने रखना, मुख्य वक्ता को दिखाना है कि बाहर भी जाएं तो कम से कम भांडुप का नाम तो ले कि मैं भांडुप में जाता हूं, बार बार जाता हूं, ऐसे आयोजनों में जाता हूं। बस यही अपना मेन मोटो है। और दूसरा, हिंदुत्व, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, हमारा कोई न हमारे टीम का, क्षत्रिय सेवा संस्था मुंबई, इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है हिंदू धर्म जन जागरण, इसकी अवस्था कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत एक दिन ऐसा ही, जब वक्फ बिल अमेंडमेंट पास हुआ तो हम लोग सर को फोन किए धन्यवाद देने के लिए कि सर आपने जो मुहिम चलाया था वो मुहिम कामयाब हो गई, इसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संस्था के कुछ लोग, माननीय अभिनेश, मनीष, अजय सर जी, अनिल सिंह जी, इन लोगों का मत था कि सर को ही इस बार जो कार्यक्रम हम लोग फेस किए थे उसको पोस्टपोन करते हैं, मानने को एक बार और लाते हैं, क्योंकि उनका हम सत्कार करेंगे इस भांडुप के इस प्रांगण में, इस नगरी में। तो हमने सर से बात किया और सर अपने काफी बिजी शेड्यूल में भी हमको 60 पीरियड में 1 महीना के अंदर हमको समय मिला। आज आपके सामने ये प्रांगण में, आपके सामने मंच पे उपस्थित है। लेकिन उसी बीच में हमको, पूरे देश को, पूरे हिंदू समाज को विचलित करने वाले कांड एक पे एक होते गए। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे पलामू हो, श्रीनगर कश्मीर, ऐसे ऐसे चीज हुए कि जिसमें हम लोग एकदम विचलित हो गए। मन ऐसा अपने आप पे कुंठित हो गया कि हम लोग अब कर क्या सकते हैं, जा क्या सकते हैं, हमारे लिए रास्ता क्या है। ये सोच था कि मंच पे हमारे मुख्य वक्ता होंगे, मुख्य अतिथि होंगे, इस हमारे जो उपापो है उसको एक नए स्वरूप में, एक नए रास्ते में हम लोग सबको, हम ही को नहीं, हमारे पूरा समाज को एक नया रास्ता दिखाएंगे। इस आयोजन का मूल मंत्र बस इतना ही है। मैं आगे की कड़ी में मैं मनोज भाई को मैं आमंत्रित करता हूं,
कुछ इस वक्त के साथ हिंदू और हिंदुत्व की बात करना, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे वक्त पे, हिंदू और हिंदुत्व की बात करना किसी पार्टी का प्रचार नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व की बात करना किसी पार्टी का प्रचार नहीं है। यह हिंदू समाज को इस राष्ट्र धर्म सम्मेलन के माध्यम से जागृत करने का एक छोटा सा प्रयास है, बस। बोलिए भारत माता की। माननीय मनोज भाई। सर्वप्रथम 4 दिवस पूर्व जो घटना हुई उसमें जो मारे गए उनके लिए हम श्रद्धांजलि अपने स्थान पर खड़े होकर देंगे। ओम शांति। क्षत्रिय सेवा संस्था और इसके द्वारा विचारों के आदान प्रदान के लिए और हम सबके मन में जो अलग अलग समय पे सवाल आते हैं, इन सवालों के जवाब ज्ञानवर्धक बातें आज के इस युग में, जबकि मीडिया और सोशल मीडिया ये इतना फास्ट हो चुका है कि विचार और बातों को फैलाने के लिए अगर सही मायने में हम मोबाइल का सही उपयोग करें तो इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में विचार हमारे पास जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं। और जो इसका पॉजिटिव उपयोग करना जानते हैं वो सब ये समझते हैं कि अलग अलग वक्त के ऊपर जैसे जैसे देश में समय बदलता है वैसे वैसे सांप्रत परिस्थिति के ऊपर हिंदुत्व के विचारों को मजबूत बनाने के इरादे से ये क्षत्रिय सेवा संस्था इस तरह के संगोष्ठियों का आयोजन करती है। आप लोगों ने इस श्रृंखला में काफ़ी कार्यक्रमों को यहाँ पे अपनी उपस्थिति से उन कार्यक्रमों को अच्छे तरीके से सुनकर उस विचार को आगे ले जाने का काम तो किया, लेकिन आज हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता है आदरणीय पुष्पेंद्र जी, ये 2022 में जब इसी स्थान के ऊपर जब इसी स्थान के ऊपर से मेरे सहित बहुत लोगों को पहली बार देश के ऊपर के एक बड़े संकट का उन्होंने 2022 में यहाँ से परिचय दिया था कि किस तरह से अलग अलग जमीन मिल्कत के ऊपर वक्फ बोर्ड अपना हुक्म चलाकर भारत के न केवल सामाजिक लेकिन पारिवारिक और आर्थिक समीकरण को बिगाड़ने का और उसके ऊपर कब्जा जमाने का काम कर रही है। और जब इस बार की श्रृंखला में कार्यक्रम करना था, केआर जी और उसकी टीम मेरे पास आई, तब ये तय हुआ
कि अपने बात से आज जो परिस्थिति है, इसमें जो विदेशी ताकतें उनका मुकाबला करने तो सेना है, सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देकर रहेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारा काम होकर रहेगा। लेकिन जो देश के भीतर के दुश्मन है, उनके ऊपर घात करने के लिए ऐसे आंदोलनों की जरूरत है, और उस आंदोलनों को बल देने के लिए पुष्पेंद्र जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। और वो मैंने कहीं एक वाक्य पढ़ा था पुष्पेंद्र जी, 1 मैन विथ करेज इज मेजोरिटी। और एक बंदा था जिन्होंने वक्फ के ऊपर आंदोलन चलाया, और न केवल चलाया लेकिन आज वो मूर्त स्वरूप के अंदर संसद में उसका बिल पारित हुआ, वो कानून बना, और बेलगाम हुए विधर्मियों के अत्याचार के खिलाफ पहली बार इस देश में हिंदुत्व का नारा अपने आप में बुलंद हुआ। समस्या अनेक है, लैंड जिहाद से लेके लव जिहाद से लेके हर तरीके की जिहाद। अब ये जिहाद शब्द, इस जिहाद शब्द ने हमारे कानों में अपनी जगह बना ली है। और मैं ये मानता हूं कि इस तरह के संगोष्ठियों से, इस तरह के आंदोलनों से अपने आप के अंदर इतनी ऊर्जा हम उत्पन्न जरूर से करते हैं कि उस ऊर्जा के अंदर ये विधर्मियों के दानव को भली भांति जल के भस्म हो जाना है। और आज ये जल के भस्म करने के लिए पुष्पेंद्र जी हमारे बीच में आए हैं। विषय निरंतर है, क्योंकि जब तक इस पूरे जड़ से छुटकारा नहीं होगा समस्या से, तब तक ये विषय चलते रहेंगे। लेकिन हमारे विचारों को मजबूत करने के लिए, इसको एक दिशा देने के लिए, इस आंदोलन को अपनी एक पहचान बनाने के लिए, जगह देने के लिए, वैसे मैं केआर जी का और उनकी पूरी टीम का मनपूर्वक फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। वो जब नाम ले रहे थे तो सारे सिंह थे। हमने कहीं पढ़ा है कि सिंह कभी झुंड में नहीं आते, लेकिन यहाँ विचारों के सिंह है जिसका झुंड में रहना जरूरी है, क्योंकि माँ भवानी माता का जो वाहन है ये भी सिंह है, और वो दुश्मनों का, मलेच्छों का सर्वनाश करने के लिए इन सभी सिंह को झुंड में रहना जरूरी है। इसीलिए इस मंच से, इस विचारों की श्रृंखला में भाई केआर सिंह जी और पूरी टीम ने मिलकर जो परिणाम लाए हैं, ये भांडुप क्षेत्र को अपने आप में, मुंबई में कहीं पे विचारों का मंथन होता है, हिंदुत्व के विचारों का कहीं के अंदर पूरा, जिसको बोलते हैं कि अमृत मंथन के जैसा अमृत होता है, वो जगह का नाम अब भांडुप हो चुका है। यहाँ पे सभी विचार के राष्ट्रभक्त लोग रहते हैं, और इन राष्ट्रभक्त के सामने आज नहीं तो कल ये मलेच्छों की ताकत को अपने आप में परास्त होना ही पड़ेगा। हमने परिणाम पास्ट में भी पाए हैं, हम भविष्य में भी इसके परिणाम पाएंगे। मैं आपके और पुष्पेंद्र जी के बीच में और ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं सीधा उनको निमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आपका सहयोग रहेगा, ऐसा ही निरंतर बना रहेगा, और हमें उम्मीद भी है कि इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा, तो दिन दूर नहीं कि हमारी मनोकामना एक चरम पे पहुंचेगी, हम जरूर सफल होंगे। सर, आगे मैं मंच आज के मुख्य वक्ता, हमारे गौरव मां सरस्वती के दूत, भारत मां के सपूत श्री मनोज भाई, श्री पुष्पेंद्र कुशरेश्वर जी को समर्पित करता हूं। बस चंद वर्णों के साथ, हिंदू जाति का सुख, आप मेरे वर्णों पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई हिंदू जात का सुख ही मेरा और हमारे परिवार का सुख है। हिंदू जात का सुख ही मेरा और मेरे परिवार का सुख है। हिंदू जात पर आने वाली विपत्ति हम सबके लिए महासंकट है, और हिंदू जात का अपमान हम सभी का अपमान है।
ऐसे विचारों की भूख हिंदू समाज के रोम रोम में व्याप्त होना चाहिए। यही राष्ट्र धर्म का मूल मंत्र है। ये मेरे विचार नहीं है। 1925 में संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी का विचार था और मैं इसी विचारों की कल्पना के साथ ये मंच माननीय पुष्पेन जी को समर्पित करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय पुष्पेन जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो एक बातें में ऐसी सभा जिसमें सिर्फ केसरिया ही रंग नज़र आता है, उसमें ज़्यादा ज़ोर से बोलता हूँ मैं। जब भी सनातन का कोई कार्यक्रम करें, राष्ट्र का कोई कार्यक्रम करें, तो ये ध्यान में रखें कि राष्ट्र और देश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सनातन सभ्यता में जब भी ऐसा कार्यक्रम करें, आयोजकों को खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और ये जितने भी क्षत्रिय यहीं हैं, ये जहाँ से आए हैं मैं वहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें जाने अनजाने में या क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, उसको नहीं करना है। ये संवैधानिक कार्यक्रम नहीं है, इसमें सरकार शामिल नहीं है, इसमें संविधान शामिल नहीं है। सनातनियों के किसी भी कार्यक्रम में आप किसी को भी बुलाएं, प्रधानमंत्री को भी अगर आप बुलाएं, तो सनातनी परंपरा में तुलसी का पौधा उसको दें, ना कि ये बुके दें। ये बुके की रस्म हमारी नहीं है। और जब भी करें तो एक हमारे यहाँ राष्ट्रगान है और एक राष्ट्रगीत है, और उसको एक मुहिम के तहत चला रहा हूं मैं। उसकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, लेकिन हम सब शब्दों पे बहुत ध्यान रखें। सनातनी हिंदू जिन शब्दों के बारे में नहीं जानता है, सार्वजनिक मंचों से उन शब्दों को बोलता है और शब्द का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही एक गलती जिन्हें कुछ लोगों ने राष्ट्रपिता बना दिया था, उन्होंने भी की थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज संचार क्रांति है। मंच से जो भी कुछ बोला जाता है वो अलग अलग दुनिया में लोग सुनते हैं, और जब ऐसे कार्यक्रमों से ये आवाज जाती है तो उसका गलत मकसद होता है। आज के इस कार्यक्रम के क्षत्रिय सेवा संस्था मुंबई के तमाम आयोजक मुझे पिछले 48 घंटे से आपके शहर में छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, कई लोगों के साथ मिलना, लगातार बातचीत थी, और आज उन्होंने ये बड़ा कार्यक्रम किया है। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में कोई मेरी भूमिका थी, उसको शायद वो सार्वजनिक मंच से कहना चाहते थे। इस कार्यक्रम में अलग अलग भूमिका में, अलग अलग तरीके से इसको इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए श्री KR सिंह जी,
श्री अभय सिंह जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री अजय भाई, श्री दीपक सिंह जी, श्री मनीष सिंह जी, राकेश सिंह जी, राजेश सिंह जी, अनिल सिंह जी, संदीप सिंह जी, गौरव सिंह जी। अब इतने सारे सिंह हैं, तो ये बात सही कह रहे हैं, सिंह कभी इकट्ठे नहीं होते, और इकट्ठे हो जाएं तो फिर समझ लीजिएगा किसी का खात्मा होने वाला है। एक और हमारे बड़े भाई ने कहा, मेरा उनसे अभी थोड़ी देर पहले ही परिचय हुआ है। पहलगांव में 26 लोग मारे गए हैं, यही सुना आपने? पहलगांव में 26 लोग नहीं मारे गए हैं, पहलगांव में इस्लामिक जिहादियों ने सनातनी हिंदुओं की हत्या की है। जब आप शब्दों में कहते हैं, मैं अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से आया हूं। मंच पे एक वर्तमान विधायक थे, एक पूर्व विधायक थे। पूर्व होने के बाद भी अकल नहीं आई, और वर्तमान है तो बिल्कुल ही अकल नहीं थी। और धल्ले से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया मंच पे खड़े होकर के कि 26 पर्यटक मारे गए हैं। दूसरे आए, बोले 26 लोग मारे गए हैं। जब हम मारे जाएं तो लोग कहेंगे और पर्यटक कहेंगे। ये हमारी सत्ता पे बैठने वालों का नैरेटिव है। इसलिए उस वक्त भी बहुत गुस्से में था मैं, और मुझे लगा कि अगर हम अपने के मरने पे रोते वक्त भी उसको लोग कहेंगे तो फिर दुनिया तो उसको कुछ और ही कह देगी थोड़ी देर में। वहां श्रद्धांजलि सभा मैंने की। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस सभा के शुरू होने से पहले उन 26 बहादुरों को इसलिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सनातनी हिंदू थे। उनकी श्रद्धांजलि और दूसरों की श्रद्धांजलि में आज जमीन आसमान का फर्क है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन सनातनियों ने, उनके सामने AK-47 थी, सीने पे रखने के बाद भी उन सनातनियों ने अपनी सनातनी होने की पहचान नहीं छुपाई, उसके बाद भी मरे। वो बहादुर लोग थे। एक दौर वो भी था, आताताइयों के डर से हमने तिलक लगाना बंद कर दिया था। घर से बाहर निकलते ही भाईजान से चवन्नी की हमारी दोस्ती है, भाईजान को क्या लगेगा, हमने चुटिया रखना बंद कर दिया था। इसलिए वो लोग बहादुर हैं कि अगर हो सकता था कि वो नाम अपना शाहिद इरफान जफर बता देते तो शायद बच जाते, लेकिन उनकी ये जो मृत्यु हुई है वो सच बोलने के लिए हुई है, इसलिए वो मृत नहीं, वो जीवित है। इसलिए मैं कुछ बातें इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि आप सच बोलिए। हम सबको दिन भर लगता है कि हम सच बोल रहे हैं। सनातनी हिंदू समाज में, हमारे मठ मंदिरों में, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो जहां बैठा हुआ है उसकी पहली समस्या यह है कि उसको अपने शत्रु से अनुमोदन चाहिए। जब तक उसका शत्रु अनुमोदन न कर दे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत सेकुलर हैं, तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती। ये जो शत्रु का अनुमोदन है, आपका अपना अपने लिए जान दे दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 2 कौड़ी के जफर भाई जब तक ये ना कहें आप बड़े सेकुलर हैं, ओह, तब तक सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है हमको। इसलिए सच बोलें, सच को पूरी ताकत से बोलें। सनातन मानता है कि जो पैदा हुआ है उसका जाना निश्चित है। वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, न मुझे पता है, न आपको पता है। इसलिए रोज मौत के डर से मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ।
और जिंदा हो तो जिंदा होने की निशानी दो कि हम जिंदा हैं। ये चलती फिरती 84 करोड़ लाशें रहने से कोई फायदा नहीं है। कभी कोई आया वो आप पे राज करके चला गया, कभी कोई आया कोई राज करके चला गया, और इस भारत की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। दुनिया का ये पहला ऐसा देश है जो सरकारों के भरोसे चलता है। हम एक सरकार को लाएंगे, फिर सरकार वो कुछ करेगी, फिर वो कुछ हमें बचाएगी, फिर वो हमारा मंदिर बनाएगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया के राष्ट्रों का आप अध्ययन कर लीजिए, राष्ट्र तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी। यहां सरकार में कुछ लोग जीत जाते हैं एन कैन प्रैक्टिस से, झूठ बोल बाल के, और वो तय करते हैं कि राष्ट्र कैसे चलेगा। यह हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए प्रोग्राम को कराने वाले ये क्षत्रिय समाज, और जब राष्ट्र शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सरकार संविधान कोसों दूर है। तो इस सभा में एकदम 24 कैरेट का सच बोलिए, और जब आप सच बोलेंगे तो आपको सच सुनने की आदत होगी। हमारे राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों से शब्दों का चयन करते हैं, और वो बीच बीच में ऐसी कोशिश करते हैं कि कहीं हम ऐसे न दिखें जिससे हम अलग थलग पड़ जाएं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भारत के सनातनी हिंदू पिछले 100 साल से बोल रहे हैं, सारे धर्म बराबर होते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हर चौराहे पे 2 ज्ञानी बैठे हुए हैं, हर संगठन में महा ज्ञानी बैठे हैं, 5-5 घंटे के प्रवचन देते हैं, लेकिन एक छोटा से शब्द को ठीक नहीं करते। न कमरे के अंदर करते, न सार्वजनिक मंचों से करते। हमारी सभ्यता में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक राजा का धर्म होता है, एक पिता का धर्म होता है, एक माता का धर्म होता है, एक बेटे का धर्म होता है, एक बेटी का धर्म होता है। धर्म का पर्यायवाची और धर्म का सिनोनिम्स मजहब नहीं है। मजहब अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। हिंदू हमारी टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, धर्म हमारा सनातन है। और यह सनातन कोई किसी किताब में लिखा हो ऐसा नहीं है। जिन 5 तत्वों पे यह ब्रह्मांड टिका हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों पे आपका शरीर है। जैसे ही आपके शरीर में ये 5 तत्व डिसऑर्डर होते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। और हम जाने अनजाने में कहते हैं कि हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। तो ये 5 तत्व क्या हैं? और यही 5 तत्व पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, जो शायद आज के भाषा में बहुत सारी बात ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे, उस समय लोग इतने समझदार नहीं थे, तो सिंबल के तौर पे उन्होंने अपने 5 तत्वों को जोड़ दिया। जो 5 तत्व जिन्हें हम मानते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और हवा, 5 ही तो होते हैं ना तत्व, पृथ्वी, सॉरी। अब आप कहेंगे कि 5 तत्व क्या हैं? हमारे ऋषि मुनि को करोड़ों साल पहले उस ब्रह्मांड के समय उनको पता था कि इन 5 तत्वों को कैसे समाज से जोड़ा जाए ताकि समाज जागृत हो और इनको बचाने की कोशिश करे। तो हमने अक्सर देखा है कि हमारी माएं, बहनें, नानी, दादी सूरज को लोटा चढ़ाती हैं, पानी चढ़ाती हैं। अब क्योंकि मंदिरों में, मठों में इन बातों पे चर्चा नहीं होती, मेरा मठ कैसे बड़ा हो जाए, मेरा अखाड़ा कैसे बड़ा हो जाए, मेरा आश्रम कैसे बड़ा हो जाए, अब वहां शायद इस बात की होड़ लगी हुई है। इसलिए जब आप सूरज को पानी चढ़ाते हैं
तो किसी कहीं नहीं लिखा हुआ कि रात में चढ़ाना है या शाम में चढ़ाना है। हमारे ऋषि मुनि ने सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण निकले तब आपको उसकी तरफ देखते हुए पानी चढ़ाना है। आप सोचिए कि उस ऋषि मुनि का क्या विजन होगा, क्या साइंस होगी कि सूरज जब सुबह सुबह निकलता है और रात भर जो पर्यावरण, आज की डेट में उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सूरज की किरण निकलते ही वही कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला पेड़ ऑक्सीजन देने लगता है। तो जब आप सुबह सुबह सूरज को पानी चढ़ाते हैं, आजकल तो मैंने टीवी सीरियलों से जो है हमारे यहां हिंदुत्व तय हो रहा है, तो आपको सूरज की तरफ अपनी आंखें खोल कर रखनी होती हैं और लोटे से जो धार निकले वो सूरज और आपकी आंखों के बीच से निकले, तो सूरज की सारी किरणें एक जगह आती हैं और वो आपके माथे पे लगती हैं और उसके बाद पूरे दिन के लिए अग्नि जो आपके शरीर को चाहिए होती है वो मिल जाती है। उसी ऋषि मुनि ने ये अंकल सैम, ये पजामा छोटा बड़े कुर्ता पहनने वाले बहुत बाद में आए हैं। इनको बाप दादों को भी कुछ नहीं पता। ये जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से सिर्फ हिंसा से समाज को डरा करके कंट्रोल करना चाहते हैं। आप इनसे बड़ी हिंसा कर लीजिए, इनका पजामा ऊपर और कुर्ता नीचे हो जाएगा। और वर्तमान दौर में इसमें किसी से छुपे होने की बात नहीं है। वर्तमान दौर में हम प्रधानमंत्री को बनाते समय पता नहीं उसमें क्या ढूंढते हैं। ऐसा लगता है कि बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। बेटी के लिए बेटा ढूंढे, उसके लिए जब दूल्हा ढूंढे आप, तब भी शायद हमारा जो सोच है बड़ी डिफरेंट है। और ये सिर्फ सनातनी हिंदू समाज में ही है। बेटी के लिए लड़का ढूंढते वक्त भी हम ये देखेंगे कि 2 कार हैं, कितना बैंक बैलेंस है, बेटी को कितना सुख दे सकता है, ये ढूंढते हैं। जब बड़ी बड़ी कारों वाला बेटा ढूंढते हैं, बेटी को आराम से रखेगा, बेटी को रानी बना के रखेगा, ये तमाम नैरेटिव हमने बना लिए हैं। लेकिन एक चीज नहीं ढूंढते कि ये जिसको हमने ढूंढा है अपनी बेटी के लिए, ये हमारी बेटी की तरफ किसी जिहादी का हाथ आया तो ये हाथ काट के उसको दे देगा, ऐसा पुरुषार्थी नहीं ढूंढते हम दुनिया का गोत्र निकाल लेंगे सबको, ये गोत्र नहीं ढूंढेंगे कि यही अपनी पत्नी के साथ जब चलेगा और जिहादी अगर इसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो ये हाथ उस काट के दे। तो ये नहीं ढूंढना है हमको। कारें चाहिए, हमको सोना चाहिए, हमको बैंक बैलेंस चाहिए। कश्मीरियों के पास सब कुछ था, कोई आया नहीं। इसलिए हम जब भी कुछ करें बिना सोचे न करें। ऐसे ही एक राजनीतिक लोगों ने, क्योंकि उनका काम है झूठ बोलना, राजनीतिक लोग सच बोल के कभी सत्ता में नहीं जा सकते, क्योंकि एक समाज बनाया है हमने और वो समाज उससे बाहर नहीं निकलता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सडनली इस देश में एक और नैरेटिव चला है, मंदिर मस्जिद एक ही है, क्योंकि नेताजी को हिंदुओं से वोट हिंदुओं के तरीके लेना है और मुसलमानों से मस्जिद से लेना है, इसलिए उनको झूठ बोलने की छूट है। लेकिन उनका नैरेटिव पूरा राष्ट्र चला रहा है, यह महामूर्खता है। इसलिए नई जनरेशन जिसको ये बताना चाहिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि साहब नए बच्चे सुनना नहीं चाहते, नए बच्चे से दूर रहना चाहते हैं। आप बहुत ही सुलझे हुए मक्कार हैं। आप जानबूझकर अपने बच्चे से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका सारा ध्येय है कि बच्चा पढ़े, इस कंपटीशन में आए, फिर यहां जाए और अमेरिका हाईएस्ट पैकेज पे चला जाए। ये आपका अंतिम लक्ष्य है। और यहां जो मंदिर है, यहां जो आस्था के केंद्र है, यहां जो बहन बेटी है, उससे तो पुलिस बचाएगी, उसे तो संविधान बचाएगा। इस मानसिकता ने आपको इतना ग्रस्त कर दिया है कि एक अंधी दौड़ में सनातनियों ने अपने बच्चों को
लगा दिया है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद एक ही है, कोई भी नेता कभी आपके सामने बोले इन सनातनियों में, पूरे मुंबई में सभा में एक भी सनातनी हो, उस दिन मैं मानूंगा एक बड़े से बड़ा नेता खड़े होकर मंच पे बोले और सनातनी बैठा हो, वहीं खड़े होकर नेताजी को टोक दे, तब तो ऐसी सभाएं करने का मतलब है। हम ताकत से डरते क्यों हैं? नेताजी हैं, मंत्री हैं, बंदूक, कुछ नहीं होने वाला। निहायत डरपोक लोग हैं ये। हमने उनको जने क्या बना के रख दिया है। मंच पे जो बोल रहा है और आप जो सुन रहे हैं, मंच पे उसका सम्मान कीजिए, पद को सम्मान कीजिए, लेकिन उसकी मूर्खता को सम्मान मत कीजिए। इसलिए जब भी कोई बोले उनका साहब देखिए राजनीतिक भाषण दें, वहां पे आपको वोट मिलने हैं, ले लीजिए, लेकिन सनातनियों की सभा में झूठ मत बोलिए। मंदिर और मस्जिद, न लोगों को मंदिर की स्थापना का पता है और न मस्जिद के बारे में जानते हैं। इसलिए हमने इन 70 सालों में स्थिति यह कर दी है कि हम गंदी कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करने लगे हैं, और जोर से कर रहे हैं। मंदिर की स्थापना और मस्जिद की स्थापना के बारे में कुछ भी नहीं पता, और शायद यही कारण है कि पंचर छाप आदमी आपको सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ते वक्त डरा देता है, और पुलिस खड़ी रहती है और लोग साइड से गाड़ियां निकालना शुरू कर देते हैं। उसको मालूम है कि कहां इनको डराना है, कैसे इनको डराना है, इसलिए वो डराते हैं। और आप फिर पुलिस के द्वारा चाहते हैं कि वो हटे। पुलिस का काम नहीं है भाई साहब। पुलिस एक सभ्य समाज के लिए होती है, जहां कुछ कानून की बात मानने वाले लोग होते हैं। 24 घंटे पागलों के सामने पुलिस बीन बजाएगी, कुछ नहीं होता। अगर कुत्ता पागल हो गया है तो सर में गोली मारने से समझ में आता है। लेकिन दुख है मुझे कि अगर कोई बहादुर अपनी वर्दी की ड्यूटी पूरी कर रहा है, विधि विधान से कर रहा है, और उसने अपनी ड्यूटी पे जो उसको करना था किया, तो व्यवस्था में क्योंकि हमारे बीच से ही लालची मक्कार लोग गए हैं, वो ये समझते हैं कि इस वर्दी को बस बचाना, जीवन भर गाली खाते रहना, यही एक काम है। दिल्ली में सड़क के ऊपर कुछ लोगों का शौक हो गया है कि सड़क पे ही नमाज पढ़नी है। उसने भारत की आईपीसी के तहत उनको हटाने की कोशिश की, और हटाने का वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि जब तक वो थाने पहुंचता तब तक वो सस्पेंड हो गया। पूरी व्यवस्था आपकी इस देश के गुंडे बदमाशों के पैरों में लौट रही है, और आप सारी समस्याएं पुलिस से, फौज से, जजों से सॉल्व कराना चाहते हैं। आपका सारा सुबह से उठते ही मोदी को हर आदमी अपनी एक फहरिस्त पकड़ा देता है। जो अपने घर का सुचारू रूप से काम नहीं चला पा रहा है, वो मोदी को 5 एडवाइस सुबह सुबह देता है। ये करना चाहिए, ये क्यों नहीं किया। अपनी मर्जी की चाय नहीं पी पाते हो घर में, हैं? एक बार से दूसरी बार मांग लो तो डरते डरते मांगते हो, और मोदी से ऐसे पूछते हो जैसे सुबह शाम यही काम रह गया उसको। अपनी जिम्मेदारी समझिए। जो आपको आज दिख रहा है वो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। इसलिए मैं बहुत खुश नहीं हूं। आप कह सकते हैं कि साहब यहां भी सरकार, वहां भी सरकार, सब जगह बनी हुई है, तो फिर ये प्रकल्प क्यों हो रहा है। मेरा सरकार बनाने का कोई एजेंडा नहीं है। मैं जो उसके पीछे की तस्वीर मुझे पता है, जो आप पता करना नहीं चाहते, या कुछ लोग आपको बताना नहीं चाहते कि उनकी दुकान लुट जाएगी। किसी की दुकान राज से बड़ी नहीं हो सकती।
मैं समझता हूं वक्फ बोर्ड के बारे में जो कुछ कहा गया, जब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुए थे तब से वक्फ बोर्ड के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन अभी भी जो बात नहीं बताई जा रही है, जो आपको पता नहीं है, यह बिल्कुल ऐसी बात ताज्जुब की मुझे लगती है कि जिस देश में सगे भाइयों में, रिश्तेदारों में 100 गज जमीन में से 10 गज जमीन के लिए डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो गोलियां चल जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, 20-20, 30-30 साल तक आगे सगे भाइयों में, किसी दूसरी की बात छोड़ दीजिए, जहां भूमि को लेकर इतनी ज्यादा खून खराबा होता हो, उस देश के लोगों को पिछले 50 साल से ये बात क्यों नहीं पता थी, या क्यों किसी ने नहीं बताई जो ये कहता है कि हम सिर्फ इसी काम के लिए बने हैं? उनको बताना चाहिए था। लेकिन मेरी कोई उनसे शिकायत नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी बात को समाज के सामने रख दें और एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें, कोई उसमें मेरा तेरा, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे नहीं करना है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने सात्विक लोग भगवान राम पे चर्चा करेंगे, सीता पे चर्चा करेंगे, कृष्ण ने क्या किया, महाभारत की कहानी सुनाते सुनाते वो मंजर पूरा आ जाएगा आपके सामने। सब कुछ कृष्ण जी ने क्या किया, राम ने क्या किया, ये हम पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। लेकिन हमको क्या, अगर ये बात आप कहें तो पूरी दुनिया आप पे हंसेगी। 2013 में इसी संसद में जब सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लाइव होती थी तो हम कितने लोग सुनना चाहते थे? बल्कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई क्यों सुनना है, उससे क्या फर्क पड़ना, उससे टिकट थोड़ी मिलनी है कोई। हमने नहीं सुना तो उसमें आपको तथाकथित अपने और पराये का भी पता चलता। लेकिन 2013 का वो दिन आपको याद नहीं है, मुझे याद है। और मैं किसी दूसरे से शिकायत नहीं करता, यह है ना कि साहब इसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने नहीं किया। मैं वो जो अपने कह रहे हैं कि आप हमारे हैं, जो हमें अपना मानते हैं, हमारी शिकायत तो उन्हीं से हो सकती है ना। 2013 में भारत की संसद में 1954 के वक्फ बोर्ड को 95 में अमेंडमेंट किया गया और 2013 में एक क्लॉज उसमें जोड़ा। उस क्लॉज के बारे में एक कोई मीटिंग मुझे बता दे, मंच छोड़ दूंगा। इतना बड़ा भयानक कांड हुआ और किसी जगह घर अंदर बाहर किसी अखबार कहीं कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सरकार ने आज आलू सस्ता कर दिया है, दूध के दाम हो गए हैं, टैक्स बढ़ गया है। ये सनातनी हिंदू समाज उससे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2013 में संसद में वक्फ कानून के अंदर एक सेक्शन जोड़ा गया जिस सेक्शन का नाम है 40। उस सेक्शन में यह बताया गया कि आप सोचिए कि पिछले लंबे समय से ये वक्फ बोर्ड है, अंग्रेजों के जमाने से है। थोड़ी देर के लिए सोचिए इस बात को। अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, फिर भारत की सरकारें आ गईं। 2013 तक एज पर द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड सरकार के पास है, वक्फ के पास कुल मिलाकर 9 लाख एकड़ भूमि थी। फेयर एनफ। लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद जो क्लॉज लाया गया, वो क्लॉज ये था कि अगर वक्फ बोर्ड जो एक प्राइवेट एनजीओ है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वो लोग कलकत्ता में खड़े होकर कह दें कि ये जो मुलंड जो जगह है जहां ये भव्य हॉल बना हुआ है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उनको इतना ही कहना है। यहां कोई लोकल वक्फ बोर्ड के ऑफिस का एक आदमी आएगा, मैं आपको अक्षरशः समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
यहां कोई पुलिस का थाना होगा। कलकत्ता में बैठे एक मौलाना साहब को रात में ख्वाब आया कि मुंबई के इस इलाके में मुलन में ये जो हॉल है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना है, वो वहाँ से टैक्स करेंगे। लोकल वक्फ बोर्ड का एक आदमी आएगा, आपके एसएचओ के पास जाएगा और एसएचओ को साथ लेके आएगा कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसे खाली कराना है। जो सेक्शन 40 के तहत जो अमेंडमेंट होकर के पास हो गया था, उसमें यह कहा गया कि वो एसएचओ यहां आएगा, आपके मालिक से बात करेगा कौन है यहां, और उनको एक कागज देगा, उनसे कहेगा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, इसे खाली कर दीजिए। अब वो जो सब आदमी है जो पिछले 50 साल 100 साल से इसको चला रहा है, वो यही कहेगा कि साहब मेरे पास इसके कागज हैं, बिजली का बिल है, वोट और दुनिया जमाने की चीजें दिखाएगा। उस सेक्शन 40 में यही लिखा हुआ था कि वो कोई कागज मान्य नहीं होगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसने सिर्फ ख्वाब में सोच लिया है, मोहम्मद साहब ने ख्वाब में बता दिया था कि ये आयशा की जमीन थी, इसे ले लेना। 24 घंटे में इस पूरे हॉल को खाली करा करके फोर्सफुली इस पे ताला लगा करके चाबी वक्फ बोर्ड को देगा और आपका सामान सड़क पे होगा। और इसके बाद उसका तीसरा अमेंडमेंट ये था कि आप सड़क पे बैठ करके न हाई कोर्ट जा सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आपको कहां जाना है? वक्फ बोर्ड का एक ट्राइब्यूनल होगा जिसमें 5 मुसलमान होंगे, उनके यहां आपको अर्जी लगानी है कि माई बाप जिन जो सुबह सुबह आपने हमारी जमीन घेरी है, शाम को आप वापस कर दीजिए। ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि 2013 से कैसे इतनी जमीन 20 लाख एकड़ भूमि 2013 से बाद आपकी एक्वायर की गई है, इसलिए कुल मिलाकर के 39 लाख हुई है। यानी अंग्रेजों से लेके अब तक सिर्फ उनके पास 9 लाख एकड़ थी, इन 10 सालों के अंदर उनके पास 39 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है। और हमारे ही हिंदू ठेकेदार हमको ज्ञान बांटते हैं। नेताजी की दुकान चलती है क्योंकि 50 मुसलमानों का वोट लेना है, इसलिए वहां जाके चुप हो जाते हैं। लेकिन नेताओं की गिनती कितनी होगी? 1000, 2000, 5000, 10,000। सनातनियों की गिनती तो 84 करोड़ है। कभी एक दिन इसके लिए भी सड़क पर निकलते तो यह दिन देखना नहीं होता। अब आप चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार एकदम, बहुत लोग चलते चलते कहते हैं इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए था। आप मुझे बताइए, इस समाज को क्यों नहीं पता था? कितने नेताओं ने बताया? संसद में होने के बाद कितने नेताओं ने सड़क पे आकर अपने घर की मीटिंगों में, अपने संगठनों की मीटिंग में बताया कि ऐसा कानून हो गया है, इसको मार्केट में फैलाओ। सोशल मीडिया तब भी था और आज था। कौन बड़ा जिम्मेदार मानते हैं आप? इसलिए मंदिर मस्जिद एक नहीं है भाई। मंदिर की स्थापना और मस्जिद की स्थापना में जमीन आसमान का फर्क है। हम सनातनियों का ये विश्वास है, हमारी ये आस्था है, हमारी ये फिलॉसफी है कि हम मंदिर बनाने से पहले एक जमीन का हिस्सा लेते हैं, उसे छीनते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया और फिर उस जमीन का भूमि पूजन करते हैं, और फिर गंगा जमुना कावेरी कहीं से भी एक पत्थर लाते हैं, फिर उस पे चन्ना में छिड़कते हैं, फिर अपने मंत्रों द्वारा, ये हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है जो भाईजान नहीं समझेंगे, फिर उन मंत्रों के द्वारा उस पत्थर के अंदर हम प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं और ये मानते हैं कि इसमें प्राणों की प्रतिष्ठा हो गई, तब हम उसे मंदिर में रखते हैं, तब हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन मस्जिद कहीं भी बन सकती है। मस्जिद इस्लाम के टेक्स्ट के हिसाब से, कुरान के हिसाब से पवित्र स्थल नहीं है, ये उनका टेक्स्ट कहता है। इसलिए मस्जिद बनाओ, सड़क पे बनाओ, एयरपोर्ट पे बनाओ, रेलवे पे बनाओ, स्टेशन पे बनाओ, पटरी के बीच में बनाओ, और फिर उस मस्जिद के अंदर पत्थर तो वो भी रखते हैं, लेकिन हम पत्थर जिसे रखते हैं उसे पूजते हैं। वो उस पत्थर का इस्तेमाल कश्मीर में पुलिस वालों को मारने के लिए करते हैं।
इसलिए ये दो फिलॉसफी एक नहीं हो सकती हैं। कुछ ठेकेदारों को अपनी दुकान चलानी हो तो जरूर उसको आप पर टेम्पर कर दें, लेकिन नाली की तुलना समुद्र से करना बंद करें। एकदम इसमें कोई साइंटिफिक बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस्लाम 1400 साल पहले 632 में प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद आया। हमें बताया जा रहा है, कितना खूबसूरत नैरेटिव चलाया गया है, और महामूर्ख हिंदू हम ही को बताते हैं। जिस आदमी को बचपन में मार मार के कुरान पढ़ाया गया हो, जिसने अजान से लेके नमाज पढ़ी हो, क्योंकि हम उस जगह पैदा हुए तो कंपलसरी था। हमको भी ज्ञान दे देते हैं, कभी कभी हम बड़े बालों का, उनके बुजुर्गी का ख्याल करके सुन लेते हैं, क्योंकि उनसे तर्क नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि कितनी ताकत से बताते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ सीधे अल्लाह मियां ने इन्हीं के कान में बोला था आके। इसलिए मेरा अपना मानना है कि आप जब ये कहते हो कि सब बराबर हैं, ये नहीं हो सकता, ये है ही नहीं। मैंने कल भी, बड़े प्रबुद्ध लोग थे, उसमें कम समय में बोलना था, क्योंकि कोई कम समय था, उसमें ज्यादा देर नहीं बोलना था। तब भी मैंने यही कहा कि आप आज की डेट में अपने होने पे गर्व करें, अपने बारे में सोचें कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे स्मार्ट आदमी हूं। हम सब लोग एक दीनहीन जैसी जिंदगी जी रहे हैं। कोई कार नहीं है इसलिए परेशान है, किसी का रंग ऐसा है, किसी का ऐसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं, आप मर्सिडीज में चलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी आत्मा जिस वक्त जागृत हो जाएगी, तो चाणक्य ने एक धोती में सरकार नीचे गिरा दी थी। ये जब तक हिंदू को इतने कॉम्प्लेक्सेस में डाल दिया गया है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, हम कहां से तय करते हैं? कपड़ों से आप कोई बड़े नहीं होने वाले। हां, कपड़े ज्यादा पहन के, बड़ी कार लेके पड़ोसी पर रौब तो गालिब कर सकते हो। इतने बड़े छत्री राजा रामचंद्र जी, वो लंगोटी बांध करके नंगे गए थे ना जंगल, वो भी कपड़े खरीदते, कहते रेमंड के तो कपड़े खरीद लेता हूं। लेकिन राम की बात करने वाले लोग, राम कथा करने वाले लोग, उनको भी अपनी दुकान चलानी है। इसलिए मक्का में अजान हो, या मदरसे में हो, या जमालपुर में हो, या यहां हो, उसमें कोई डॉट नहीं बदला है। किसी ने समय इसलिए नहीं बदला है कि यार ऐसा है कि आज एक पार्टी है तो पूजा थोड़ी देर में कर लेंगे, इस वक्त नहीं उस वक्त कर लेंगे। पंडित जी ने कहा, पंडित जी कोई मंत्र पढ़ो और ऐसा बताओ कि पूजा आधे घंटे लेट हो सकती है, तो उन्होंने आधे घंटे लेट करने का भी मंत्र निकाल लिया है। मतलब सुविधाओं से सब कुछ होगा। पंडित जी जल्दी करो, शाम का टाइम हो रहा है, पूजा का टाइम हो रहा है, हमें रंगीन पानी भी पीना है, जल्दी करो। हम हैं ऐसे कि नहीं? आप बताइए अपने मन में। होली दिवाली की जबकि मैंने पूजा होती है, तब भी मैंने लोगों को देखा है किस अंदाज में पूजा करते हैं, जैसे पूजा कर करके बस ये बताना है कर ली, पूजा हो गई जल्दी बताओ भाई। तो हम जब इस तरीके से सोचते हैं और किन से मुकाबला करते हैं कि 1400 साल पहले जो अजान दी गई थी, आज तक उसमें डॉट नहीं बदला है। हर दूसरी किताब आज ये वाली आरती है। फिल्म तय करती है कि एक नई संतोषी मां पैदा हो गई है, तो उसकी भी एक आरती है। आप तो रोज भगवान पैदा कर देते हैं, और भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति ना करे तो आप मंदिर बदल लेते हैं। अनादि काल के इतने मंदिर आपको कम पड़ गए कि चांद मियां के यहाँ भी जाते हैं। फिर वहां नहीं पूजा होती तो अजमेर में सर मारते हैं जाकर के आप। ये जो पागलपन है, भगवान आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बना है। भगवान की आराधना, अपने अंदर जो विकार पैदा हो जाते हैं, जो लालच पैदा हो जाता है, उस आपके अपने भरोसे को मजबूत करने की जगह है। इसलिए मंदिरों पे जा रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे होंगे सब मंदिर जाते हैं,
और अपने काम के हिसाब से भगवान पे प्रसाद चढ़ाते हैं। हंसी आ रही है आपको? हंसी है? बेटी की शादी हो जाए, सोने का हार चढ़ाऊंगी मैं, और उस मंदिर ने सोने का हार लेने से मना कर दिया तो मंदिर बदल लो, भगवान बदल लो। छोटे काम का छोटा पैसा, बड़े काम का बड़ा, यानी हमने उनको नहीं बख्शा, हमारी आस्था कम है। इस कारण से जो सवाल, जो आवाज वहां से उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। जैसे वक्फ बोर्ड पर आप लोगों को कम से कम मुंबई में बहुत बार आया होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं इनकी सभा में खड़ा हूं, इसलिए कतई नहीं कि जाने की टिकट इनके पास है, इसलिए नहीं कह रहा। लेकिन कहां पूरे उत्तर प्रदेश के ईस्ट से आने के बाद यहां स्ट्रगल करके सब लोग अपने स्थापित हुए, और उसके बाद यहां तो हमने ऐसे भी लोग देखे कि जिन्होंने सत्ता के लिए अपने बाप को बेच दिया। लेकिन खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र के लोगों ने सब्जी बेचने वाले को चुना, बाप के बेचने वाले को नहीं चुना। ये भाव इसे बनाए रखिए। और ये तमाम छत्री मुझ जैसे आदमी को बुलाते हैं, पता नहीं किस किस से टिकट मिलने वाला होता है, किसी का कट चुका होगा कि आप ऐसे आदमी को क्यों बुलाते हैं जो भड़काता है। तो हम भड़काने के लिए पैदा हुए हैं, और हमारी इच्छा है कि भड़काते भड़काते ही मर जाएं तो अच्छा है। हमने कभी किसी के साथ ये नहीं कहा कि तलवार उठाओ और मार दो। हमने किसी हत्या के बारे में नहीं कहा किसी से। लेकिन यह भी बात सच है कि अगर कोई तलवार लेके सामने खड़ा है तो आपको मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है, उससे भारी तलवार से उसका गला काट देना है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई ऐसी बात नहीं है कि कल कोई कहे कि साहब वो तो ऐसा, ये तो नेचुरल लॉ है, क्या करें। आप पहला फ्रॉड देखिए इस देश में। एक देश के आजादी की डेट गलत है, उस डेट का कहीं पता दता नहीं है, न भारत की आर्काइव में है, न ब्रिटिश आर्काइव में है। लेकिन पूरा देश 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। ओहो हो, क्या कमाल के कबूतर छोड़े जा रहे हैं। कोई रुक के पूछ नहीं रहा है भाई कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, ये डेट कहीं है, कहां है? न भारत के आर्काइव में है, न बाहर के आर्काइव में है। तो किसने तय किया कि 15 तारीख को भारत आजाद हुआ है? 20-25 साल पहले तो शायद हो सकता था कि हमको भी नहीं अंदाजा होगा, लेकिन संचार क्रांति के इस दौर में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल सोर्स के पास से लेने से कोई नहीं रोक रहा। इसलिए सत्ताओं की दिक्कत यह है कि एक बनी बनाई पर पार्टी को ही चलाना है। बहुत मुश्किल होता है किसी छोटी सी बात को बदलने के लिए। आप देख रहे होंगे कैसे कितना विरोध है छोटी छोटी बातों को बदलने का। 15 अगस्त 1947 को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, आजादी नहीं है। सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं होता है। और यह भी सच है, सबके सामने है, कि नेहरू जी ने पहली बार शपथ कब ली थी? बताइए। पार्डन? 1946 में। 1946 में
जिन्होंने अपना वारिस हमारे हवाले कर दिया है, ऐसा वैज्ञानिक हमें दे के गए हैं नेहरू जी कि कुछ कॉमेडी वॉमेडी में होता तो कुछ पैसे वैसे कमा लेता, नए नए आविष्कार कर रहा है। उसको पूछो भाई कि नेहरू जी जब 2 सितंबर 1946 को शपथ ले रहे थे, आज बताया जा रहा है ना कि आरएसएस जो थी वो फलानी की एजेंट थी, ढिमाके की एजेंट थी। 2 सितंबर 1946 को ग्रेट ब्रिटेन के अफसर लॉर्ड वॉविल ने पंडित नेहरू को यूनियन जैक के नीचे ग्रेट ब्रिटेन की रानी के प्रति आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अब आप कह रहे हो कि ये ऐसे कि वो अपनी निष्ठा पे अटल है, आपको नहीं पता है। और 46 को तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, फिर 47 आया। तो 46 में जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का लास्ट वॉइसरॉय था, आखिरी वॉइसरॉय जो था ब्रिटिश साम्राज्य का, उसका नाम क्या था? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। एक सामान्य सी बात कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय पारिस के दिल्ली में बैठा हुआ था, उसका नाम था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय यानी 14 तारीख तक तो हम गुलाम थे, 15 तारीख की आजादी की सुनहरी किरण देखिए कितनी खूबसूरत है। जो लास्ट वॉइसरॉय वो ब्रिटिश इंडिया था, वो 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला गवर्नर जनरल था। हम आजाद हैं। 28 अप्रैल 1948 को हमारे फूल वाले चचा एक चिट्ठी लिख रहे हैं। वो चिट्ठी आर्काइव में है, मैंने उसको अपने फेसबुक पेज पे डाली है। उस चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं? आप जब तक जड़ पे नहीं जाएंगे, आप संविधान में ये हटा दिया, ये लगा दिया, ये कॉमा लगा दिया, नहीं होने वाला। 28 अप्रैल 1948 को देश के प्रधानमंत्री के जो नीचे लिखा हुआ था, उसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन स्टेट। वो चिट्ठी लिखते हैं और ये कहते हैं, महामहिम ग्रेट ब्रिटेन को चिट्ठी लिख रहे हैं कि माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर बर्मा कर दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए। इसको वो 48 में अनुमोदन ले रहे थे, भारत आजाद है। और इसी के साथ में बहुत सारे लोग, क्योंकि यहां ज्यादातर मुझे बताया गया है कि हिंदूवादी लोग हैं, उनको पता होना चाहिए। इतनी मारकाट थी उस वक्त 47 में कि जब शपथ ले रहे थे तो दिल्ली में बड़े बड़े कनाते लगा दी गई थी कि लाशें नजर ना आए। स्टेशनों पे ट्रेन खोली नहीं गई थी कि उसकी लाशों से लोगों में हैवक ना फैल जाए। ये बार मेरे दिमाग में बात आती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, और पिछले 70 सालों से इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। शपथ ले रहे हैं, लेकिन 11 अप्रैल 1947 कैबिनेट की बात छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अभी बहुत सारे विचार चल रहे हैं। सबसे पहला बिल कब लाया गया? जबकि 1950 में संविधान बना और पहला चुनाव तो मेरा ख्याल है 51 में हुआ है। लेकिन कमाल यह है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इतना था कि हिंदू कोड बिल लाया गया। ऐसे लग रहा था कि हिंदू कोड बिल अगर नहीं आएगा तो पता नहीं भूचाल आ जाएगा। तो जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने 2 बेईमानी की है।
पहली बात तो मैं, ये शब्द ही गलत है, फादर ऑफ नेशन। नेशन 1947 में नहीं पैदा हुआ। ये भारत अनादिकाल से था। नेशन का कोई पिता नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता कि 47 में ही भारत बना था और सडनली कोई पिताजी हो गए थे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत राष्ट्र का अगर कोई पिता हो सकता है तो वेद व्यास के अलावा कोई नहीं हो सकता। हां, स्टेट का कोई फादर हो सकता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, राष्ट्र और देश दो पोल्स अपार्ट हैं, मिल ही नहीं सकते हैं। तो हमारे बताया गया कि ये राष्ट्रपिता थे और किस मीटिंग में किन लोगों ने यह सहमति बनाई कि इन्हें हमें पिता बनाया जाए। और सारे लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय। ये मां के भी पिताजी हैं। और मैं तथ्यों पे कह रहा हूं, मेरा कोई निजी झगड़ा उनसे बेचारों से क्या होने वाला है, वो तो अब हैं भी नहीं, उनके वारिस भी खत्म हो गए। दो बेईमानियां की खुल्लम खुल्ला, महात्मा गांधी ने दो बेईमानी खुल्लम खुल्ला की और बेहयाई की पराकाष्ठा तक की। पहली बेईमानी तो यह की कि 1939 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी रमन थे। वोट पड़े, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अपने कद का इस्तेमाल, जो बहादुर लोग होते हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने आप तय किया होता है, उनको बहुत ज्यादा पदवत की लालसा होती नहीं है। गए और सुभाष से कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। वो जानते थे कि सुभाष कितना खुददार आदमी है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सुभाष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एक बेईमानी ये की। दूसरी बेईमानी क्या की कि जब 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था मार्च में, तो उन्होंने साफ कहा था कि हम जल्दी सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। लेकिन उस कैबिनेट मिशन प्लान ने कान में साफ साफ बता दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण हम कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद है फूल वाले चचा। अब जैसे ही ये कहा तो गांधी जी एक्टिव हुए, क्योंकि हमारे यहां 1940 में कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ था और उस वक्त 1940 में झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और आनंद फानन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बना दिया गया। और अध्यक्ष 2 साल के लिए बनता है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल तक अध्यक्ष बने रहे। अब क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण होना था तो नए अध्यक्ष को बनाना था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो आपने क्या हरकत की कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हो गई। इसलिए जब आप पार्टी के नजरिए से देखेंगे तो शायद, क्योंकि आप किसी दूसरी पार्टी के चाहने वाले हो, तो आपके मन में एक द्वेष पैदा हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पार्टी कोई भी हो, अगर उस पार्टी में भी कोई बहादुर थे, पुरुषार्थी थे, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। इसका कोई पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं है। पार्टी ने नाम मांगे, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए जो 3 नाम भेजे, उसमें नेहरू का नाम नहीं था। तो पिताजी अपनी लठिया लेके CWC में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि नेहरू पसंद मेरी है। तो आप सोचिए कि उन कांग्रेसियों ने उनके दबाव में अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम डाला। लेकिन उनसे भी बड़े उस समय सनातनी हिंदू कांग्रेस में थे कि 15 प्रांतीय असेंबलियों के जब वोट डाले गए तो गांधी ने जानबूझ के एक आदमी को चुना, क्योंकि वो आदमी गांधी के साथ लगातार जब तक वो रहे तब तक वो उनके साथ थे, गांधी के बड़े लॉयलिस्ट थे।
लेकिन आज के दौर में जब हम ये सुनते हैं, यहीं तक कहानी सुनते हैं कि लॉयलिस्ट थे, लेकिन ऐसे लॉयलिस्ट भी ऐसे लोग थे कि गांधी के सारे कुकर्मों को लिखित में करके गए हैं। गांधी ने सोचा कि शायद ये मेरी बहुत सारी बातों को जानते हैं, ये पता है इनको कि किसको जिताना है, किसको हराना है। उनकी देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया हुई और 15 वोटों में से 1 वोट इनवैलिड हुआ, 2 वोट पट्टाभी को मिले और 15 में से 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। और सरदार पटेल को मिलने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से अपने कद का इस्तेमाल किया और उनको समझाया। और क्योंकि सब जानते हैं कि वो इनर टसल थी, क्योंकि सब जानते थे कि पटेल हैं, सुभाष हैं, ये थोड़ा गरम दल के लोग हैं। गांधी पटेल के पास गए। अब मैंने कहा ना, खुददार आदमी की समस्या ये होती है कि वो ज्यादा देर तक गिज 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 नहीं करते। जो सुभाष ने किया वही पटेल ने किया। पटेल ने इस्तीफा दे दिया और एक झूठ के साथ देश का पहला प्रधानमंत्री बने, लेकिन गांधी ने कुछ नहीं करा। अब ऐसे आदमी को आप कहें कि वो ईमानदारी की मूर्ति थे, तो अपने निजी जीवन में क्या उन्होंने किया मैं नहीं जानता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनसे बड़ा कोई बेईमान नहीं था। इसलिए हम उस वहां से निकले हैं। ये झूठ की बीमारी बहुत शुरू से है। जो आज हम देख रहे हैं उसके पीछे अपने लोग हैं। आज मैंने क्यों बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि शब्दों का ध्यान रखिए। शब्द कैसे बड़ा से बड़ा कांड कर देते हैं। आप सोचिए कि उस जमाने एक टर्की नाम का देश था। उस टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था और जिस घटना को आज के यहां हमारे यहां हिंदूवादी बताते तो हैं, लेकिन ऐसे बताते हैं जैसे वो वहां से आए थे, रेगिस्तान से ऊंट पे बैठ के आए थे। मुझे लगता है बताते में ये वाले भाईजान कहीं नाराज ना हो जाए। ये 1921 की घटना है। 1921 में टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था और खासतौर से जिन्हें लोगों को उर्दू बोलने का बहुत शौक है, बिना जाने के उर्दू में एक डॉट होता है, डॉट जिसे आप नुक्ता कहते हैं। उर्दू में सुना है ना, नुक्ता लगाते हैं, 3 नुक्ते 1 नुक्ते। उर्दू की यह खूबसूरती है कि शब्द का आकार एक ही रहता है, नुक्ता ऊपर लगाने और नीचे लगाने से क्या होता है इसका महत्व जानिए। आकार शब्द का एक ही है, खुदा नुक्ता ऊपर लगता है और वही नुक्ता नीचे लगा दो तो खुदा जुदा हो जाता है। 1921 में टर्की में एक मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। और कांग्रेस पार्टी के 2 महामक्कार मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना जौहर अली, इन दोनों लोग टर्की गए और गांधी के कान में आके कहा कि टर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रहा है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है इतिहास की, लेकिन कितनी बारीकी से इंप्लीमेंट हुई। सिर्फ उन्होंने गांधी से कहा कि अगर आप खिलाफत मूवमेंट का समर्थन कर देंगे तो भारत का मुसलमान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और गांधी जी ने उस मूवमेंट को समर्थन कर दिया। उस मूवमेंट के समर्थन करते ही केरल का एक शहर जिसे कुछ लोग मोपला जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में मालाबार कहते हैं, वहां हत्याओं का नंगा नाच हुआ और 10,500 हिंदू महिलाओं, बेटियों और मर्दों का सड़कों पे हत्या हुई। अब आप पूछ सकते हैं कि यह ऐसा क्यों हुआ कि गांधी को यह समझ में आया कि वहां कोई मूवमेंट चल रहा है, किसी राजा के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है, उसको स्थापित करने के लिए खिलाफत मूवमेंट है। तो यह सोच के उन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन खिलाफत मूवमेंट का मतलब आज भी 90% हिंदू नहीं जानते हैं। वो जो खिलाफत मूवमेंट था वो इसके लिए था कि सत्ता के ऊपर खलीफा की स्थापना करनी है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव खलीफा होता है और वो अल्लाह के प्रति अपनी जवाबदेही होती है। तो खिलाफत मूवमेंट का अर्थ ये था कि अल्लाह का
खलीफा यहां बैठेगा और इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का मतलब समझ लिया विरोध, और जैसे इन्होंने किया तो मुसलमान समझ गए कि जब खिलाफत का भारत में समर्थन हो रहा है तो खिलाफत तो तभी होगी ना जब कोई भी गैर मुसलमान उस धरती पर ना हो। उन्होंने कर दिया। तो शब्दों की मैं बार बार बात कहता हूं कि थोड़ा सा संभल के बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, पूछ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। इसलिए आपने लगातार ऐसा काम किया जिसके चलते आप जिस संकट में खड़े हैं उस संकट के लिए आपके अपने हैं। मैं आज भी, कल भी मैंने ये बात की, आज फिर कह रहा हूं, मैं हर सभा में कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत किसी इस दुनिया में किसी आदमी से विरोध नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने तथ्यों पे झूठ बोलोगे, एकेडमिकली झूठ बोलोगे, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो ना, तुम्हारा विरोध उसी ताकत से करूंगा मैं, कुछ भी निजी नहीं है। इसलिए बिना जाने, बिना कुछ समझे एक भेड़ चाल की तरह सनातनी हिंदू हांका जा रहा है। इसलिए बहुत लोगों ने कहा, ये जब पहलगांव का मामला हुआ तो उन्होंने कहा वो धर्म पूछ के मार रहे थे। वो धर्म पूछ के नहीं मार रहे थे, वो आपकी आइडेंटिटी पूछ के मार रहे थे। लेकिन कमाल है, हम अगर सब्जी वाले से उसका मजहब पूछ लें कि सब्जी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो समाज में हो ये तो देखिए कितने हिंदू कट्टर हो गए हैं, मुसलमान से सब्जी नहीं ले रहे हैं। अरे हम इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि पता नहीं कौन सा उसमें से निकल आए कोई। हमारे सब्जी खरीदने पे हम नाम पूछ के सब्जी खरीदेंगे तो हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए, लेकिन नाम पूछकर सनातनी हिंदुओं की हत्या करने वाले लोग, उन्होंने हत्या कर दी, 22 लोगों की कर दी। वो लोग ऐसे नहीं थे, वो लोग वैसे नहीं, उनको बचाने की दुकान चल गई। इसलिए एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं जिनका नाम लोग नहीं जानते, कांग्रेस ही नहीं जानते, ठीक है, लेकिन जो लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं कम से कम उन्हें तो जानना चाहिए, वो भी नहीं जानना चाहते। और आज नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं, तमिलनाडु के एक बहुत बड़े आदमी थे, बाद में वो जज भी बने और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे 1908 में। उनका नाम कोई नहीं जानता, इतनी अपने जमाने में इतनी बेहतरीन किताब वो लिख के गए हैं कि अगर वो किताब आप पढ़ लें तो आधी आपका दिमाग वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी किताब हमें कहां पढ़नी है, हम तो सुनी सुनाई बात कहेंगे और उसके बाद बात खत्म कर देंगे। उनका नाम था नैयर और उन्होंने किताब लिखी है गांधी पे। वो 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने, अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के। उस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की और उस किताब के अपेंडिक्स 13 पर कांग्रेस पार्टी की एक और अध्यक्षता थी। उन अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने गांधी एंड अनार्की किताब के अंदर चैप्टर 13 में इतना कुछ गांधी को कहा है, नंगा कर दिया है गांधी को। लेकिन हमारे हिंदूवादी ये किताब तो पढ़ेंगे नहीं। आपको तर्कों से, लॉजिक से लड़ना है तो शत्रु के घर में उसके वहां जाके हराइए, अपनी नई किताब मत लिखिए। उनका नाम था सी शंकरन नायर। अब एनी बेसेंट तो बेचारी एक विदेशी थी और कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष थी, लेकिन गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोली है। यही एनी बेसेंट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब राजा दरभंगा वहां मौजूद थे और गांधी ने कुछ सवाल उल्टे सीधे बोले तो कोई नहीं बोला। एनी बेसेंट खड़ी हुई और गांधी का विरोध किया कि आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, जब बीएचयू का इनॉग्रेशन हो रहा था। तो ऐसे लोग थे आपके पास। अब ये बात अलग है कि आपकी विचारधारा के नहीं थे, आपकी पार्टी के नहीं थे, आपके संगठन के नहीं थे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर कोई सच बोल के क्या है तो फिर हमको सच के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सच सेलेक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए एक कुछ सिलसिलेवार मैं आपके सामने रखता हूं, नतीजे पे आपको पहुंचना है, मुझे नहीं पहुंचना। ये मेरी नई मुहिम का हिस्सा है। 2024-25 में एक शब्द आप लोग बहुत सुनते हैं,
डीप स्टेट, इसका अर्थ क्या है? डीप स्टेट से क्या समझते हैं आप लोग? बस बोल दीजिए, कोई तो सभा घर की सभा है, कोई वैसा मामला नहीं है ना। डीप स्टेट शब्द का आजकल आप टेलीविजन पे बहुत प्रयोग सुन रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या मतलब है डीप स्टेट का? डीप स्टेट का अर्थ है एक ऐसी आदर्श सत्ता जो दिखती नहीं है। वो आदर्श सत्ता पीछे से तमाम सारे ऐसे काम करती है जो कभी सामने नहीं दिखती है। आजकल अमेरिका में सोरोस है, उसका नाम बहुत आता है, वो डीप स्टेट है। ये बहुत सालों से थी, कोई नई बात नहीं है। हिंदू अब समझे जाकर के डीप स्टेट ये है। ये मैंने कुछ घटनाओं को जोड़ा है और इसके बाद सार्वजनिक मंचों से बोलने से बहुत लोगों ने मुझसे संपर्क साधा है। मैंने कहा कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आप देख नहीं रहे हैं और मैं देख रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। 1966 की कोई घटना याद है आपको? क्या हुआ था? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। आज भी ये देश उस मृत्यु को लेकर के कई फिल्में भी बनी, कई चीजें हैं, लेकिन है ना, किसी को पता नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनके प्रेस सेक्रेटरी थे कुलदीप नैयर साहब, जो पाकिस्तान से आए थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत कुछ बता के गए। वो भी, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई लिखने की। तो लाल बहादुर शास्त्री के जमाने हम नहीं थे, लेकिन 1968 में क्या हुआ था, मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता के जा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जिस चीज आप देख नहीं पा रहे हैं, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, उसमें शायद आपको लगता है कि आपके आदमी के पास सुबह से लेकर शाम तक आलू चावल दाल यही काम रह गया है। आप बड़ी पिक्चर को ना पहले देख रहे थे ना आज देख रहे हैं। और अगर ये देख रहे होते तो मैं नहीं मानता कि 2024 में किसी की ठेकेदारी कमजोर पड़ रही थी, किसी को ज्यादा ज्ञान बांटना था, और अगर ये आपको अंदाजा होता तो 242 पे आप उसे नहीं रोकते। आपने अपनी अंदर की एक दूसरे से खुन्नस, ये हमसे बड़ा कैसे होगा, हम तय करेंगे, तमाम चीजें हैं, उसमें आपने एक ऐसे समय में लिखा है, हम सब नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे उसको पढ़ेंगे कि 1924 में 2024 में कैसे सनातनी हिंदुओं को 10 साल बोध होने के बाद अपने स्वार्थों को ऊपर रखा और राजा को 242 पर रोक दिया आपने। किसी को आलू सस्ता चाहिए था, किसी को आटा सस्ता चाहिए था, किसी को बिजली सस्ती चाहिए थी। हम सब कुछ, हम वो लोग हैं, महादुनिया का ज्ञान देते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, एक सभ्यता के रूप में आज भी सनातनी हिंदू 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री पे बिकता है। यह हमें अंदर झांकना चाहिए। आप वोट किसी को देते हैं, आई एम नॉट बॉदर फॉर दैट, लेकिन सुबह से शाम तक आपको हिंदुत्व की चिंता है, सनातन की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है, खतरे अंदर है, खतरे बाहर है, लेकिन 30 सेकंड के लिए 5 साल में सनातन नहीं होते, उसी वक्त ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, मेरा, तेरा, सब उस 30 सेकंड में आपको करना है। उस राजा से आप उम्मीद करते हैं कि बाहर निकले और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। जिस दिन भी सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, सरकार क्या करोड़ों लोग 24 घंटे में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। लेकिन यह नहीं हो रहा। सरकारें कैसे बन के काम चला रही हैं।
अभी गिनती आपके पास है, ये गिनती लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। जैसे आपको गुमान हो गया ना भारत माता की जय, अब तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो गई, अब तो पुष्पेंद्र माइनस हो गया। और पार्लियामेंट में एक एक चीज का वेरिफिकेशन होता है, कोई हवा में कोई बात कह दे ऐसा नहीं होता। कितनी जमीन है वक्फ के पास, एक एक बच्चे को पता होनी चाहिए थी। 39 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है। और जब आप ये सुनते हैं तो आप थोड़ा सा उसको मिक्स कर देते हैं। 39 लाख एकड़ भूमि अलग और 22 करोड़ भाईजान दूसरी भूमि पर रह रहे हैं। पार्लियामेंट में कहा, ये मेरी बात तो मैं तो बहुत साल से कह रहा हूं, उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन भारत में रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस फोर्सेस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास है, फिर उसमें भाईजान है, सनातनी हिंदू के पास जमीन चौथे नंबर पे है। कहां है भारत माता? भारत माता कोई तस्वीर है? भारत माता ये है जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं। यह चर्चा का विषय नहीं है। तो वोट देते वक्त 10 साल में कभी नहीं सोचा यार कि एक बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हुई है, आप अपनी सभ्यता के प्रति वफादार हो रहे हो, आप वहां लौटना चाहते हो, पूरी दुनिया ने जो कुछ आपके साथ किया उससे बाहर, तो हम ये नहीं समझ रहे। इसलिए मैंने कहा कि दो सगे भाइयों में 10 गज जमीन पे झगड़ा हो जाए, हम मर्डर कर देते हैं, लेकिन भारत भूमि पे कब्जा हो गया है, हम पूछने वाले नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का बयान है, यह मेरा बयान नहीं है कि भारत में 5 करोड़ 20 लाख लोग इल्लीगल रह रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है। यह सबसे ज्यादा कायरता का स्टेटमेंट है। पुलिस क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। भैया इनका काम ये नहीं है। आप घंटा बजाने जब जा रहे हैं तो पूछा कि पंडित जी ये जो मंदिर है, जिस मंदिर में आप पिछले 50 साल 100 साल से कोई ना कोई बैठा हुआ है, पूछा आपने उस मंदिर के पुजारी से? और ना उन्होंने बताया। उनसे इतनी ही शिकायत है कि ये बता तो देते, सार्वजनिक हो देते, हम तो शायद जीवन के दूसरे चीजों में बिजी थे। जिस दिन से पता चला सब छोड़ के कर रही है। पंडित जी ने क्यों नहीं बताया कि भाई, ए मेरी माँ, ए बहन, बेटी, ए बड़े भाई, तुम यहां आए हो, मंदिर में पूजा करने आए हो, ये 2 किलो का सोने का हार चढ़ा रहे हो, ये रुपया पैसा चढ़ा रहे हो, ये सरकार ले जाती है, मंदिर के काम नहीं आता। ये उनका पहला फर्ज था। उन्होंने बताया ये मूवमेंट बना कि नहीं बना। किसी माँ से, किसी बहन से, किसी बेटी से, किसी पुजारी ने कहा कि माँ ये जो चढ़ा रही हो तुम, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, न मुझे मिलने वाला, न समाज के पास आने वाला, लेकिन हम चढ़ा रहे हैं। तो आपने रजकार्यक 76 में भारत को सेकुलर घोषित कर भी दिया। मान लीजिए कि चलिए भारत सेकुलर हो गया, तो भारत सेकुलर हो गया तो यह सवाल तो किसी भी पार्टी के उसमें एजेंडे में आना चाहिए, लेकिन पार्टियों के एजेंडे नफा नुकसान वोट किस पे मिलेगा इस पे होता है। और कोई बदल रहा है तो कोशिश में लगे कि इसे उतारो, हमारी दलाली कम हो गई है तो इसको उतारो, क्योंकि ये तो बहादुरी की बात कर रहा है, तो फिर हमारी दुकान कैसे बचेगी। तो सेकुलर स्टेट में जब सब बराबर हैं, चाहे वो 42,000 पारसी हो या 84 करोड़ हिंदू, तो गिनती से तो कोई लेना देना नहीं है। तो गिनती से लेना देना नहीं है तो आपकी मांग ये होनी चाहिए थी, जितना जोर आपने धारा 370 पे लगाया, अगर इस पे लगा देते या कोई बताता आपको, तो तब समझ में आता कि हमने जितनी एनर्जी इस पे वेस्ट की है, अगर हम इस पे वेस्ट करते तो आज कुछ रुख अलग होता। भारत में कानून के तहत संसद में बैठ करके हुआ, इसलिए मैंने कहा ना, संसद सदस्य बनने से इतना ही होता है कि 2 कमरे के मकान से निकलते हैं, 5 साल बाद 12 कमरे के मकान में लौटते हैं। और यहां से बोलने से नहीं, कोई आदमी पर्सनली ना ले यहां पे, मैं किसी निजी, मैं न जानता हूं किसी को, मैं अपनी बात ऐसी कहूंगा। मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है, न किसी का समर्थन। अगर ये करना होता तो आप मुझे नहीं बुलाते। बहुत सारे चाटुकार ऐसी बातें करते हैं, वही बुलाते हैं। ये हमारे भाई हैं, ये भाई जान हैं, ये मुझे नहीं करना।
ये होता कि नहीं होता? आपने 370 पे जितनी एनर्जी वेस्ट की है, अभी भी आप किसी चलते आदमी से पूछो कि भाई 370 हट गया, इससे क्या हुआ? मालूम है अब हम वहां जमीन खरीद सकते हैं, अच्छी बात। अब हम मकान, ऐसा शेख चिल्लियों जैसी बातें क्यों करते भाई? 370 हटने से आपका इमीडिएट फायदा क्या हुआ, ये बात बता दीजिए, एक सनातनी के तौर पे, एक राष्ट्र के रूप में। और हम कुछ जैसे कहते हैं ना कि किसी ने हमारे सर पे बस एक वो रख दिया टोपी, बस एंटीना बंद, अब हमें कुछ सुनना ही नहीं है, और वैसे हम सुबह शाम तक बक 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 करते हैं। 370 हट गई, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 370 के बराबर का अगर आप एजेंडा चलाते तो आज आप कहां खड़े होते हैं? और जो शुद्ध रूप से तथ्यों पे, तर्कों पे, फैक्ट पे है, ये किसी हिंदू मुस्लिम का मामला भी नहीं है। जब भारत सेकुलर है और सब बराबर हैं, तो 42,000 पारसियों को भी अधिकार है, बौद्ध को भी अधिकार है, जैन को भी अधिकार है, सिखों को भी अधिकार है, क्रिश्चियन को भी अधिकार है कि जो उनकी आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, तो चर्चों के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर आप जाके भगवान के नाम पे 10 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपया जो आप दान करते हो, ये कैसा कानून बना? मैं वही कह रहा हूं कि आप हैदराबाद वाले को बुरा भला कह सकते हो, मैं हर मन से कहता हूं, देखिए हैदराबाद वाला अपने और अपने लोगों के प्रति 100% ईमानदार है। शत्रु अगर ईमानदार है तो उससे भी सीखना चाहिए। सिर्फ गाली दे देने से अपने घर में शत्रु कमजोर नहीं होने वाला है। जितने इशू हुए जिसमें उसकी एक आदमी की औकात है, पार्लियामेंट में बोलता है, पार्लियामेंट से निकल के बाहर में बोलता है, सार्वजनिक तो कर देता है ना अपनी बात को। हम बताइए, जब ये कानून बन रहा था तो किस हिंदूवादी ने अंदर और बाहर ये बताया कि जब भारत का एक एक नागरिक बराबर है, सबके अधिकार बराबर हैं, किसी की गिनती कम होने या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गुरुद्वारों से, चर्चों से, मज़ारों से पे जो दान का पैसा चढ़ता है, सरकार उसको छूती नहीं है। लेकिन बराबर के अधिकार उस सनातनी के भी हैं, तो सनातनी हिंदू मंदिरों पर जो पैसा चढ़ता है वो सरकार किस राइट से ले जाती है, ये पूछा आपने? अब इंडिविजुअल हर आदमी समझता है यार मैं तो 10 रुपए चढ़ाए हैं, मैंने 20 रुपए चढ़ाए हैं, ऐसा हम समझते हैं। अगर ये कानून की लड़ाई लड़ते और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि भाई ये तो सब आप खुद ही कह रहे हैं कि सबका राइट बराबर है, सबके हक बराबर है, हाँ बता दो कि गिनती जिसकी ज्यादा है उसको आप ऐसा करोगे तो समझ में आता है। तो आपने ये नहीं किया। आज की डेट में जितने लोग मंदिर जा रहे हैं उनको अभी भी नहीं पता। कम से कम इस सभा में जितने पुरुष और मां बहन बेटियां बैठी हुई हैं, वो यहां से निकल के जब जाएं तो 5 लोगों को ये बात बताएं, 5 लोगों को बताएं और फैक्ट पे बताएं। जो मैं कह रहा हूं उसका रेफरेंस देते हुए कुछ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लोकसभा की डिबेट सर्च कर लीजिएगा, ताकि आपका विश्वास मुझ पे ना भी हो तो आपका विश्वास बढ़ जाए। आज की डेट में मैं चंद मंदिरों का जो चढ़ावा है आपके सामने रखता हूं। वैष्णो देवी कितने लोग गए हैं बताइए? इतने लोग गए हैं, और महाराष्ट्र के गए हैं। वैष्णो देवी के ऊपर एक साल का चढ़ावा 530 करोड़ रुपए आता है। देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु पे जो पैसा चढ़ता है 1300 करोड़ आता है। राजस्थान में एक मंदिर है नाथ द्वारा मंदिर, उस नाथ द्वारा मंदिर का सालाना पैसा 63 करोड़ रुपए आता है। ऐसा मिलाकर के पूरे देश में जो मंदिर हैं पूरे देश में, उसका एक रफ एस्टिमेटेड आइडिया है, कोई 10 लाख करोड़ रुपया सालाना मंदिरों पे आता है। ठीक है साहब, 10 फिगर को प्लस माइनस कर सकते हैं आप। आप सोचिए कि ये कोई संविधान का मामला नहीं था,
ये 10 लाख करोड़ रुपया इस सनातनी समाज में 50 ईमानदार लोग नहीं मिले हमें। इतना हमारे अंदर एक दूसरे के ऊपर शक है। कोई संगठन 50 लोगों का बनाता, उसमें हर जाति के लोगों को रख लेता, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सरकार से सिर्फ इतना ही पूछना है कि 42,000 पारसियों का राइट उतना है और 84 करोड़ हिंदुओं का भी राइट उतना है, तो मेरे मंदिर पे चढ़ने वाला 10 लाख करोड़ रुपया सरकार ले जाती है। और सरकार ने रिटन रिप्लाई में, राजस्थान की सरकार से रिटन रिप्लाई में जब विधानसभा में पूछा तो उन्होंने इसको बताने में संकोच नहीं किया कि जो 83 करोड़ रुपया सिर्फ एक मंदिर से आता है, इस मंदिर के 83 करोड़ रुपए से हम मंदिर के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करते। ये पैसा सेकुलर कामों के लिए होता है, जिसमें टॉयलेट बनते हैं, सड़क बनती है। रिटन रिप्लाई है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं कहीं सड़क पे कोई बयान आ गया है। आप थोड़ा सा इस बात को सोचें कि काश अगर पिछले 10 साल से ये लड़ाई लड़ी होती कि सनातनी हिंदू मंदिरों पर जो दान आता है, उस दान पे सनातनी तय करेंगे कि उसका क्या होगा। मैं जो फिगर बता रहा हूं उसको सोचिए कि विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल पेनी एवरी ईयर यू आर गेटिंग 10 लाख करोड़। ये पैसा कितना मल्टीपल होता, मेरा दावा है भारत की धरती पर एक भी दलित और एक भी ब्राह्मण बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहता। अगर ये लड़ाई हमने लड़ी होती तो हमारी ताकत इतनी होती कि हम तय करते कि सत्ता पे कौन बैठेगा। लेकिन हमने निजी निजी एजेंडे बना लिए हैं। ये 2 मेरी जाति के जीत जाए, 2 मेरे इलाके के जीत जाए, आप यही कर रहे हैं। ये मांग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। वक्फ बोर्ड के बाद पूरे देश में मुझे घर घर यही बात पहुंचानी है, ये मेरा एजेंडा है। और मैं ये मानता हूं कि देखिए होता क्या है कि कभी कभी सरकारों के पास प्रायोरिटी दूसरी होती है। सरकार जब तक नहीं चाहती तब तक वो जो जीत के जाते हैं वो भी सिर्फ वही बातें करते हैं जो राजा के इर्द गिर्द चमचागिरी करने से कोई मंत्रालय मिल जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये आपको अपने आप भरोसा होना चाहिए कि सड़क पे खड़े होकर के सड़क के किनारे किसी हॉल में चिल्लाने से भी सत्ताओं के कान खुलते हैं और काम हो जाता है। ये ताकत अभी आपके हाथ में है, 10 सालों के बाद ये भी आपके हाथ में नहीं रहेगी। इसलिए सब एमपी की टिकट लेकर के एमपी बनेंगे तभी कुछ कहेंगे। मुझे 100% इस बात का भरोसा है, एमपी बनने के बाद मंच से जो मैं कह सकता हूं अंदर नहीं कहूंगा। इसलिए अगर सत्ता यहां से सुनने के बाद 14 नवंबर को फूल वाले चचा के बच्चों को छीन लेती है, बाल दिवस जो बन रहा था उसमें मुझे नई जनरेशन से पता चला कि 14 नवंबर इसलिए हुआ था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। तब पता चला मुझे, तो मैं जानते नहीं थे वैलेंटाइन डे क्या भला होती है। तो मैंने इंची टेप से नापा तो बिल्कुल सही परफेक्ट थी उनके पैदा होने की डेट। और वो कहते हैं उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। लाइटर नोट पे कह रहा हूं, बच्चों से प्यार किसी को भी हो सकता है। आई एम नॉट बॉदर फॉर, बच्चों से प्यार था इसलिए। तो भाई मेरे बच्चों को क्या बताएंगे आप बताइए, अपने बच्चे को क्या बताएंगे कि 14 नवंबर को चचा नेहरू पैदा हुए थे। वो कहेंगे अच्छी बात, इनका कोई एक आध कारनामा बताएं। तो कितने कारनामे गिनाएंगे आप बताइए। लोग कहते हैं वो बच्चों से मिलते थे। मैंने कहा तुमको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। वो उन बच्चों में अपने ढूंढते थे, मेरा कौन सा है। लेकिन 14 नवंबर बाल दिवस होने से मेरे बच्चे को, आपके बच्चे को क्या पुरुषार्थी, कोई चाणक्य पैदा हुआ था, भगवान राम पैदा हुए थे, कृष्ण पैदा हुए थे, मैं कैसा बनूं। तो बच्चे जो हैं आज की डेट में चचा नेहरू बन रहे थे। इस आदमी के पर्सनल लाइफ में भी कोई बच्चा नहीं है। एक मुहिम सड़क पे खड़े होकर ऐसे ही चलाई है। और उस वक्त शायद बहुत लोग हमको नहीं भी जानते थे, तो कभी बड़े मन से, लेकिन जगह जगह बोले, 20-20, 50-50 लोगों की सभा में बोलते थे। ये YouTube भी उस वक्त नहीं था। तब भी हमने कहा जारी रखेंगे, मूवमेंट बनेगा। और एक दिन
यकायक घोषणा हुई, जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, 2 पुत्र उनके चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 उनके बेटे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 9 साल थी, एक की 12 साल थी। एक दिन ये घोषणा हुई कि आज से बाल दिवस 26 दिसंबर को मनेगा। अब आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखिए कि आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे पूछेगी, पापा ये 26 दिसंबर को क्या हुआ था जो बाल दिवस मना है? तब आप उसको, जो आज बीमारी जिसको आप फेस कर रहे हैं, तब उसको बताएंगे कि 26 दिसंबर को एक मुगल बादशाह ने अपने वजीर से गुरु गोविंद सिंह के इस कम उम्र के बच्चों के गर्दन पे तलवार रख के पूछा था कि इस्लाम कबूल कर लो। उनसे पूछा कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन 6 साल और 9 साल के दोनों बच्चों ने कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। इन बच्चों में वो पुरुषार्थ पैदा होता, ये बच्चे वो बनते, लेकिन हर बच्चा चाचा नेहरू बनने में लगा है। अगर आप इन मुद्दों को उठाते, क्योंकि आप लड़ाई किसी इशू की लड़ रहे हो, मैं भारतीय सनातनी सभ्यता की पुनर्स्थापना के जितने भी माइलस्टोन हैं, जब तक जीवित हूं तब तक उनकी स्थापना की लड़ाई लड़ रहा हूं। एक बार आपको अपनी सिविलाइजेशन का बोध हो जाएगा तो आप हजारों गुरु गोविंद सिंह पैदा कर दोगे। इसलिए हमने क्योंकि हम लोगों को इसी तरह से ट्यून्ड अप किया गया है। हम हर डिमांड हमारी ऐसी होगी, ये हमारी जाति को फायदा हो जाएगा, ये मेरे परिवार को फायदा हो जाएगा, ये मेरी पार्टी को फायदा हो जाएगा। हम टुकड़ों में हर दिन ऐसा कर रहे हैं। ऐसे ही एक बात को पूरी ताकत से, बिना किसी इफ एंड बट के, और कभी मायूस नहीं हुए। इस सफर में मायूसी का कोई क्षण ऐसा नहीं आया हो कि जो हमको लगता हो कि यार ये सब करने से क्या फायदा है, कुछ नहीं होने वाला। पूर्ण विश्वास है और हर दिन मजबूत होता है। आप सब जानते हैं कि आज जो संकट है हमारे यहां संविधान को लेकर के, संविधान में चर्चाएं हो रही हैं, संविधान को बहुत कुछ कहा जा रहा है। कोई कहता है संविधान बदल देंगे, कोई कहता है कुछ अलग अलग बातें चल रही हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा, जब ये राष्ट्र धर्म यहां लिखा था तो मैं ज्यादातर आपसे राष्ट्र पर केंद्रित रहना चाहता था। लेकिन आप राष्ट्र पर केंद्रित जब होंगे जब आपको पता चलेगा कि स्टेट एंड नेशन में फर्क होता है। स्टेट संविधान से चलती है, आईपीसी से चलती है, संसद के नियमों से चलती है, लेकिन राष्ट्र हमारी मान्यताओं से, परंपराओं से, आस्थाओं से चलता है। इसलिए उसको और छोटा मैं कर दूं, एक परिवार में पुरुष क्या है? पुरुष देश है और मां राष्ट्र है। मां की जिम्मेदारी है, हमारी परंपरा क्या है, हमारे त्योहार क्या हैं, हमारी आस्थाएं क्या हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, ये सिर्फ मां को पता रखना है। और घर के अंदर की बॉस मां है। पिताजी को ध्यान रखना है कि रेड लाइट पर रुकना है, नहीं रुके तो फाइन हो जाएगा। पिताजी देश को रिप्रेजेंट करते हैं और मां राष्ट्र को प्रेजेंट करती है। लेकिन हमने मां को क्या बनाया? ओ वीकर सेक्स, ओ ये तो कमजोर है। पता नहीं किस मूर्ख ने ये बता दिया आपको कि मां कमजोर होती है। उनको मजबूत करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। कहां सुना आपने? बताइए। मां ही हमारा सबसे बड़ा ताकत है। मां को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। मां को कमजोर करने का मतलब आप फिजिकल सेंस में समझते हैं। और मां क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारे पुरुषों को पता होना चाहिए। ये जो अकड़ है ना कि हम पुरुष हैं, वंश हमारे नाम से चला, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे ना तब तक वही परंपरा थी। गुरुकुल में आज भी वही परंपरा थी। लेकिन बीच में अंकल सैम आए और उन्होंने हमको ज्ञान देना शुरू किया। आज भी अमेरिका हमको ज्ञान दे देता है।
भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है, ये सुना है आपने? और सडनली हम लोग अहो जेंडर जस्टिस नहीं है। उन गधों से पूछो, भारत में जिस जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हो, भारत पिछले 70 साल से डेमोक्रेसी में आया है। इस 70 सालों में हमने 19 साल तक एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया। 400 साल से ऊपर हो गए अमेरिका को, हिम्मत नहीं हुई कि एक भी महिला को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाए। वो हमसे कहता है जेंडर जस्टिस नहीं है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लाम में महिला, अगर महिला की गवाही कोर्ट में होनी है तो 2 महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। इस्लाम में महिला सत्ता पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसे यह माना जाता है कि महिला की अकल टखनों में होती है, महिला इनकॉम्पिटेंट होती है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन हमने, और इत्तेफाक से ये बीजेपी के खाते में गया, भारत की धरती पर पहली मुसलमान मुख्यमंत्री बीजेपी की सपोर्ट से कश्मीर में बनी है। भारत के संस्कार थे, भारत की भूमि का असर था कि पाकिस्तान जैसे शहर में, उस देश के अंदर एक महिला प्रधानमंत्री बनी और साड़ी पहन के बनी है। इसी बांग्लादेश को जमीन से काटा, लेकिन आस्था तो हमारी वही थी ना। आपने जमीन से लाइन खींच देने, बांग्लादेश नहीं बदल गया। बांग्लादेश में भी एक महिला प्रधानमंत्री बनी, और वो भी साड़ी पहने हुई थी, बुर्खा नहीं पहने थी। पूरे अरब वर्ल्ड में बताओ, इस्लामिक देश में बनाओ, कहां महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनी। हमारी इतनी शक्ति है, वो लोग ढूंढ रहे हैं शक्ति, कहीं और ढूंढने में लगे हुए हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप आज उठा ले तो अच्छा है, कल किसने देखा है मैं नहीं जानता। इसलिए जो मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा था वो जरा सुन लें, ध्यान से सुन लें। 25 फरवरी 1968 के दिन विदेश में एक विदेशी महिला से मुलाकात कराने वाला एक साथी राजीव गांधी से मिली 272 और उनकी शादी हुई 1968 में। इस क्रोनोलॉजी को सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं आपसे। 19 जून 1970 को भारत को एक महान वैज्ञानिक मिला, उसके चमत्कारों से अमेरिका खुद सदमे में आ गया है। उनका नाम था राहुल गांधी। 12 जनवरी 1972 को एक और चमत्कार हुआ, जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, उनके बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी होती है। ये मैंने इसलिए आपको क्रोनोलॉजी दे रहा हूँ कि इसको एक बार घर में सुनिएगा, तो जो बात आज से आज आप खुले मंचों से सुन रहे हैं, जो टेलीविजनों पे डिबेट हो रही है, तब आप उस नतीजे पे पहुंचेंगे। क्योंकि हम भोले भाले लोग हैं, हम ये समझते हैं कि हम जो बहुत ख़तरनाक कोई प्लान नहीं बनाते किसी के मारने का या किसी के बारे में, तो हम दूसरे के बारे में भी ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये हमारी एक साइकोलॉजी है। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी हुई, और जब मैंने आपसे कहा कि 68 में शादी राजीव गांधी की हुई, शादी के बाद 68 में ही अफगानिस्तान श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी, राइट? और इंदिरा गांधी के साथ में राजीव गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, और इंदिरा गांधी के साथ इस देश का एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन डिप्लोमेट, मेरे बड़े उनसे पास के संबंध रहे हैं, इसलिए उनको निजी तौर पे जानता हूँ, वो भी मौजूद थे। तो जो प्रोग्राम तय हुआ वो ऑफिशियल प्रोग्राम था,
लेकिन यकायक श्रीमती इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान में ये डिमांड की कि मैं राइड पे जाना चाहती हूँ, तो वहाँ के लोगों ने समझाया कि ये सब रेगिस्तान है, यहाँ कहाँ जाना चाहती हैं आप। तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं नहीं, मैं बस ऐसी राइड पे जा रही हूँ। तो सिक्योरिटी की गई, उस वक्त तक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का संकट नहीं था, और इंदिरा गांधी राइड पे गई। और यकायक इंदिरा गांधी ने अपनी कार से देखा कि कोई 100 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी सी पड़ी हुई है, कुछ बड़ा शैबी सा लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको देखना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा ये तो ऐसी खंडर सी जगह है। इंदिरा गांधी ने इंसिस्ट किया और इंदिरा गांधी वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद वहाँ खड़ी हो गई। तो उस झाड़ियों के बीच में एक टूटी सी मज़ार थी, और वहाँ वो खड़ी रहीं। और खड़े होने के बाद वो उनके पीछे नटवर सिंह साहब भी थे, वो भी वहाँ खड़े रहे, और कोई 3-4 मिनट तक काफ़ी देर मौन रहीं वो। तो नटवर सिंह ने उनसे पूछा कि मैडम व्हाट इज़ दिस। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, आई एम जॉगिंग माई मेमोरी, मतलब मैं अपने याद को कुछ खोजने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर वो वापस आ गई। नटवर सिंह ने किताब लिखी है, जो कांग्रेस परिवार के सबसे नजदीकी थे, लेकिन बेहतरीन इंसान थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमेट रहे, और मैं पाकिस्तान के एक प्राइवेट टेलीविज़न को इंडिया में काम करता था, तो मेरी उनसे बातचीत होती थी, बहुत मानते थे। उन्होंने जाते जाते एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। पेज नंबर 40 के तीसरे पैरे में ये लिखा है कि उस झुंड में, उस झाड़ी के अंदर जो मज़ार थी, उस पे लिखा था बाबे बागबर, वो बाबर की मज़ार थी। तो इंदिरा गांधी 2-3-4 मिनट तक वहां मौन क्यों रही? और फिर जब नटवर सिंह ने पहुंचा तो उन्होंने लिखा है, नटवर सिंह ने कट टू कट लिखा है, किताब पढ़ के देख लीजिए आपको। तो ये 1968 की घटना मैंने यहाँ से इसलिए ली। और उसके बाद में फिर 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ, और ये सब इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड जो है, जो पहले प्राइम मिनिस्टर का हाउस था, अब तो बदल गया है, तो उस घर के सामने सड़क थी, और सड़क के दूसरी तरफ ऑफिस हुआ करता था। उस जमाने पीएम का हाउस कहलाता 1 सफदरजंग रोड। तो ये वहाँ की घटना है। और संजय गांधी की शादी हुई, और 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी पैदा हुए, और मात्र 2 साल का उनका बेटा था वरुण गांधी, 2 से 1.5 साल का। कौन था इंदिरा गांधी के घर में जिसने संजय गांधी की पत्नी को, नहीं सॉरी, हाँ, वरुण गांधी पैदा हुए 13 मार्च 1980 को, और 23 जून 1980 को संजय गांधी रूटीन में घर से निकल करके दिल्ली जाते थे, और सफदरजंग एनक्लेव में उसमें रहती थी वो, एक सफदरजंग रोड पे, और वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का एक सफदरजंग फ्लाइंग क्लब था, वो रोज़ प्लेन उड़ाते थे। उस दिन वो प्लेन उड़ाने गए, और उनका प्लेन हवा में क्या हुआ, और संजय गांधी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। और उस समय मैं समझता हूँ कि वरुण गांधी की उम्र मात्र 2 साल की थी। आप सोचिए कि 23 जून 1980 को संजय गांधी की डेथ होती है, और 28 मार्च 2082 को प्राइम मिनिस्टर के घर से मेनका गांधी और 1.5 साल के बच्चे को सामान समेत निकाल के सड़क पे फेंक दिया जाता है। ठीक है साहब, यहाँ तक भी आपकी बात अभी अभी समझ में आएगी, बाद में और आ जाएगी। और 31 अक्टूबर 1940 को देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक विदेशी टेलीविज़न इंटरव्यू लेने आया था, और इंटरव्यू उनके घर में नहीं होना था, उनके ऑफिस में होना था। ऑफिस और घर के बीच में सिर्फ एक सड़क थी। इंटरव्यू का जो टाइम था, उस टाइम में आज तक कोई नहीं बता पाया कि घर से किसने टेलीफोन किया उस विदेशी टेलीविज़न को कि मैडम 15 मिनट लेट आएंगी। और मैडम 15 मिनट लेट गई, और फिर उसके बाद आपको पता है कि उनकी हत्या हो गई। हत्या होने पे जो लोग वहाँ पहली फुर्सत में थे, जहाँ से एक ऐसा हॉस्पिटल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल था, वहाँ लेकर न जा कर के कहीं दूसरी जगह लेके गए। वो हॉस्पिटल के उस गेट पे पहुँची जिस पे ताला लगा हुआ था, और वहाँ से लेके जब एम्स पहुँची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ठीक साहब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती आपको। और 1984 के बाद में 31 दिसंबर
1984 को उनके पति 40 साल के राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और 21 मई 1991 को देश में कोई 12 से 13 सभा होनी थी, उन 12 से 11 सभा में मौजूद थी और श्री पेरुम्बदूर की सभा में वो मौजूद नहीं थी और ये बताया गया कि तमिल टाइगर्स का नाम लिया गया। उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बर लगा करके राजीव गांधी को श्री पेरुम्बदूर में मौत के घाट उतार दिया। अब एक सामान्य सी घटना है, एक सामान्य से रूप से सोचिएगा। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की डेथ होती है, मात्र 1 महीने के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हिंदू या क्रिश्चियन होने की बात है। हमारे घर में 2-4 साल कोई नौकर भी रहता है तो उसके परिवार की हमको चिंता हो जाती है। इवन हम कुत्ता भी पाल लेते हैं तो 2-3 साल में इतना लगाव होता है कि उसको डेथ हो जाती है तो थोड़ा मन आपका खराब रहता है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या होती है और 21 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन बन जाता है, जिसमें सैम पिट्रोडा भी मौजूद है, जिसमें एक ऐसा महान देश का वित्त मंत्री, एक ऐसा महान देश का होम मिनिस्टर जिसने ये डिक्लेयर किया कि उसके पास ये जो करोड़ों की दौलत है ये सब्जी उगाने से है। और जब लोगों ने ढूंढा कि ये सब्जी कहाँ उग रही थी तो 9 करोड़ का गोभी गमले में उग रहा था। वो चिदम्बरम भी उस ट्रस्ट का मेंबर है। और उसके बाद में जो असल चीज़ जहाँ मैं लाना चाहता था, ये मैंने आपको वहाँ से बताया कि मैंने पहले कहा कि गो टू द डीप स्टेट होती क्या है, और ये घटनाओं के बताने के बाद फिर आप ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा आविष्कार राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने पैदा किया था 97 में, प्रियंका गांधी की शादी उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर जहाँ पीतल नगरी कहा जाता हो, सामान्य से व्यापारी में उस व्यापारी राजेंद्र वाड्रा के बेटे रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका गांधी की शादी होती है। यहाँ तक भी कोई बात नहीं लगती आपको। 21 जून 2000 को देश का मोस्ट ब्रिलियंट आदमी है, बहुत उनको नज़दीक से इसलिए जानते थे, वो यूपी के रहने वाले थे, गाजियाबाद के, और फोर्सेस में थे, वहाँ से छोड़ के आए थे, इस्तीफा दे के आए थे और राजीव गांधी के उसमें आए थे कि भाई चलो यंग टर्क आएंगे। वो आदमी दिल्ली से कार से निकलता है, देश का 5 साल गृह मंत्री रहता है, कार से निकलता है दिल्ली से और जयपुर के रास्ते कार एक्सीडेंट में राजेश पायलट की मौत हो जाती है। कोई आज तक न उसका पोस्टमार्टम हुआ है, न आज तक कोई कमीशन उसके ऊपर बैठा है। वो चले जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 अप्रैल 2001 को ये घटना देश के कम लोगों को पता हो गई है। 2001 16 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा एक अज्ञात महिला के साथ दिल्ली से कार से निकलती है। और ये ध्यान रखिएगा कि राजेश पायलट की मौत होते वक्त भी गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, और जब उनकी बहन मिशेल वाड्रा निकली हैं, उनके साथ एक अज्ञात महिला थी और अलवर के पास बिहोर नाम की एक जगह है। कार वहाँ पहुँचती है और उसमें आग लग जाती है। उनकी बहन और उनके साथ जो अज्ञात महिला है वो जल के राख हो जाती है। न कोई इंक्वायरी है, न कोई सवाल है, न जवाब है। और उसके बाद 30 सितंबर 2001 देश का सबसे पढ़ा लिखा, स्मार्ट, राजनीति राजाओं महाराजाओं के माध्यम से उनके खून में थी, दिल्ली से बिल्कुल नए चार्टर्ड प्लेन में, जिसमें 4 पत्रकार भी थे, दिल्ली से जहाज उड़ता है, दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करता है और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है मैनपुरी, वहाँ पहुँचता है और नए प्लास में धमाका होता है और माधवराव सिंधिया की मौत हो जाती है। इस पे कभी कोई सवाल नहीं है, बस हो गई, बात खत्म हो गई। और 2003 में
प्रियंका गांधी का देवर, उसका नाम है रिचर्ड वाड्रा। ये मैं भारत की पहली इतनी ताकतवर फैमिली जो सबसे मजबूत है, पिछले 60-70 सालों से सत्ता में है, ये मैं उसके घर की बात बता रहा हूँ, किसी बेचारे गरीब घर की नहीं बता रहा कि बेटा मर गया तो पता ही नहीं चला, किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की, किसी ने पूछा नहीं, कोई एफआईआर नहीं लगी। प्रियंका की के ये जो उनकी वो थी, क्या नाम है, देवर रिचर्ड वाड्रा। रिचर्ड वाड्रा दिल्ली के एक बिल्कुल शैबी से, बहुत ही, जिसको शैबी का मतलब होता है बहुत ही खराब स्थिति में, एक कमरे में सुसाइड करके मरे पाए गए। कभी खबर सुनी आपने? कभी हंगामा हुआ इसमें? ये सबसे बड़ी ताकतवर फैमिली की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में इस सब का कल्मिनेशन ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उस मैगजीन का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान के सबसे महान पत्रकार, बेहतरीन पत्रकार, अच्छे पत्रकार, वो अब नहीं रहे। वो उस मैगजीन के एडिटर थे और उस मैगजीन का नाम है आउटलुक। और उस आउटलुक मैगजीन के एडिटर ने प्रियंका गांधी के ससुर, उनका इंटरव्यू किया। 60 साल उनकी उम्र थी। उनका नाम था राजेंद्र वाड्रा और अंग्रेजी में इंटरव्यू है, आप गूगल पर सर्च कर लेना। उस इंटरव्यू की हेडलाइन क्या थी? उस इंटरव्यू की हेडलाइन थी अंग्रेजी में, आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता, ये उसकी हेडलाइन थी। ये प्रियंका के ससुर ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के 15 दिन के बाद दिल्ली के अंदर टिपिकल एक मिडिल क्लास का जो मार्केट होता है, जहाँ कोई स्टोव ठीक करा लो, चप्पल ठीक करा, उस मार्केट के एक ऊपर के कमरे में चेन से उनकी लाश मिली है। कोई इंक्वायरी हुई इस पे? इसी को डीप स्टेट कहते हैं। उसी डीप स्टेट जिस सोरस का आजकल आप नाम सुन रहे हैं, उसी की एक संस्था है, शायद फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी करके है, उसकी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। और कमाल की बात यह है कि सोनिया गांधी और वाड्रा के परिवार में, वाड्रा को छोड़कर सब मरे, लेकिन वाड्रा की मां जीवित है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इतनी कहानी में उनकी मां कहाँ है, मां को क्यों नहीं करा? लोग कम जानते हैं कि वाड्रा की मां स्कॉटलैंड की रहने वाली है। डीप स्टेट 50 साल पहले गड्ढा खोदते हैं, 50 साल बाद पता चलता है क्या है। इस पूरी फैमिली के अंदर जितने भी लोग इस महिला के इर्द गिर्द सत्ता को चैलेंज कर सकते थे, सत्ता के लिए खतरनाक हो सकते थे, वो सब चले गए। जो आजकल ईडी के चक्कर काट रहा है, मैं सार्वजनिक बात नहीं कहना चाहता, सत्ता के कारण किसी दिन वो भी थे में बदल जाएंगे। ये है डीप स्टेट। इन सारी घटनाओं को आप अपने अपने हिसाब से सोचिएगा, एक ही आपको नतीजा मिलेगा। मैंने सिर्फ तथ्य आपके सामने रखे हैं, इसलिए कोई अमेरिका में जाकर के मोदी को हटाने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तान में जाके हटाने की बात कर रहा है, ये कर क्यों रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? क्या एजेंडा है? तो मैंने तो आपको बताया, नेहरू जी वो चुनाव बेईमानी से जीते, प्रधानमंत्री बेईमानी से बने, और उसके बाद में जो कुछ संविधान में हुआ है उसके बारे में तो हज़ारों बातें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। भारत को क्यों रातों रात किसी को लगा, जब देश के सारे नेता जेल में बंद थे, कि भारत सेकुलर होना चाहिए, और पूरे देश में संविधान में एक छोटा सा अमेंडमेंट कराने के लिए आपको पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए होती है। लेकिन देश के तमाम लोग जेल में थे, ज़्यादातर जनसंघ के लोग उस ज़माने सब जेल में थे। उस जेल में होने के बाद न तो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, न ही कोई पार्लियामेंट बुलाई गई है, और आपने संविधान के प्रियम्बल में बदलाव कर दिया। यानी प्रियम्बल किसी भी संविधान का वर्जिन होता है। आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल होता है उसमें नहीं कर सकते। तो ये जो लोग हैं आज के, इसको आप तब समझेंगे
जब संविधान कंप्लीट हो गया था तो बहुत चर्चा हुई उस पर कि संविधान पूरा बन गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन संविधान करीब करीब सब कंप्लीट होके आ गया, बन गया। तो अब मैं आपको दो लोगों की ऐसी बात सुनाता हूं जिसको सुन करके इस हॉल में आपकी जाति क्या है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगेगा कि आपके पूर्वज उस विकट परिस्थिति में भी, उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी वो रोए नहीं। जब संविधान बन गया, बन के तैयार हो गया, तो अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में एक चर्चा हुई और चर्चा में यह कहा कि संविधान की पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। यही लाइन है सर, यही लाइन है सर, इंडिया दैट इज भारत पहली लाइन लिखी हुई है। देखिए, जिनको यहां आग लगी होगी वो उस परिस्थिति में से अपना एजेंडा निकाल लेंगे और जिनको नहीं लगी होगी वो कहेंगे 545 जिताओ तब हम देश का नाम बदलेंगे। तो 545 नहीं के बाद यह भी करिश्मा है कि 19 और 24 और 14 जब पूर्ण बहुमत था तब वफ नहीं हटाया। तो यह भी बता दिया कि कलाकारी एवैसी भी हो सकती है कि पूर्ण बहुमत के बाद भी सबसे कंट्रोवर्शियल जब हटाया जब पूर्ण बहुमत नहीं था। इसलिए आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। कहने को तो कहा जा सकता था ना कि इतना कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हटाना तो अपनी इच्छा शक्ति के कारण हटाया। आपके 303 आएंगे तभी होगा, इसका कुछ नहीं होता। इसीलिए उन दोनों ने चर्चा की और ये कहा कि ये संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इस पूरा संविधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोटोकॉपी लगता था। तो दोनों ने कहा कि भाई हम इसके अंदर संविधान में भारत कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, और कोई शोर नहीं किया उन लोगों ने। उस पर फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि ये संविधान में जो भी प्रोविजन दिए हैं ये अनादिकाल में हमारे राजा महाराजा किस तरीके से उसमें काम करते थे, क्या उनके आइडियल होते थे, क्या सिंबल होते थे, तो हम अपनी उस सभ्यता को, जैसे भारत की है, हम उस सिंबल्स को क्या इस संविधान के अंदर डाल सकते हैं। तो नंदलाल बोस जो बंगाल के अंदर एक बहुत बड़े शांति निकेतन में बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई और कहा कि ये संविधान की कॉपी ले लीजिए। समय बहुत कम था, छपने जाना था और 1 या 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं था। उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप उस सभ्यता के चित्रों को इसमें अलग अलग जगह डालें जहाँ जहाँ चैप्टर है। तो नंदलाल बोस ने अपने एक शिष्य जो उनके 21 साल के शिष्य थे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वज 21 साल के भी थे तो भी क्या थे, उस किस्से को इसलिए बता रहा हूँ कि वो नरेट करके गए हैं और वो रिकॉर्ड पे है सारा। ये सारी कहानी मैंने पढ़ी नहीं है। नंदलाल बोस के जो सबसे प्रिय शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने 2007 में उनकी डेथ हुई है, वो पूरा रिकॉर्ड अपने बेटे के साथ करा के गए हैं। वो जबलपुर के रहने वाले थे और दोनों ने मिलके रातों रात उनको बुला के संविधान की कॉपी दी और कहा कि इसको पढ़ें और कैसे भारतीय सभ्यता में कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या डाला जा सकता है। और 26 चित्र बने, उसमें से 22 चित्र सेलेक्ट हुए। तो भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहां बनारस के अंदर जो ज्ञान व्यापी में शिवलिंग 90 फीट गहरा बना है, उस 90 फीट शिवलिंग के सामने जो नंदी बना है वो भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बना हुआ है। उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर मां सीता, लक्ष्मण और राम पुष्पक विमान से आ रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 5 पे बना हुआ है। उसमें शिवाजी हैं, उसमें सुभाष है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई है, उसमें सावरकर नहीं है, उसमें जैन दर्शन है, उसमें बौद्ध दर्शन है। ऐसे 22 चित्र संविधान में थे। छपने गया, चचा को पता चला, चचा ने बीच में ऐसे हालात करे, लेकिन तब भी मैं अपने पूर्वजों को कहता हूं कि यार उन्होंने उस सिचुएशन को भी फेस करके पूरी तरीके से नहीं हटे। जब उन्होंने कहा कि आपने ये चित्रों को ऐसा कराए वैसा कराए, तो सब क्योंकि पहले से तय था तो मशीन रुकवाई गई। तो हर चैप्टर पर एक तस्वीर है, सिर्फ 2 ही जगह ऐसा है जहां एक चैप्टर पे 2 तस्वीरें हैं। तो नेहरू जी से कहा कि आप किसी को सजेस्ट करना चाहें तो आप डाल दीजिए, अब ये रुकेगा नहीं, अब तो आधा छप चुका है।
तो 2 जगह चाचा नेहरू के रिश्तेदार भी हैं उसमें। एक जगह रानी लक्ष्मीबाई के साथ अकबर है और दूसरी जगह टीपू सुल्तान है। अब हम ये सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पूर्वजों ने कहा चलो ठीक है यार, इस वक्त हमको निकाल के नेक्स्ट जनरेशन को देना है, तो उन्होंने छाप तो दिया। लेकिन आज सोचिए कि वो सारे के सारे चित्र छप करके संविधान में चले गए, और उसके बाद जब कॉपी छपी तो जो ओरिजिनल संविधान है वो लोकसभा के अंदर हीलियम गैस में रखा है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, और वो चले गए। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि संविधान के से चित्र हट गए, ना हमको चित्र के आने का पता था ना जाने का पता था, वो हट गए, बात खत्म हो गई। तो किसी कार्य को आप कैसे करते हैं, लेकिन उसमें जो मुझे इंस्पायरिंग बात है, जो आज के छोटे छोटे बच्चे और बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब वो सारे चित्र बने तो देश के राष्ट्रपति ने राम मनोहर सिन्हा, जिनकी उम्र मात्र 21 साल थी, उनके 16 चित्र थे, 12 लगे, फिर बाद के 6 बचे हुए चित्र जो है क्या है वो जगह जबलपुर की म्यूजियम में लगे हुए हैं। तो आप उन दोनों के बीच का संवाद देखिए। देश का राष्ट्रपति एक 21 साल के बच्चे से कहता है कि तुमने इतने अच्छे चित्र बनाए हैं, आप इसका मेहनताना नहीं लोगे? तो 21 साल का बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा ये जो आपने संविधान की जो आउटलाइन बनी हुई है उसमें मेरा नाम लिख दीजिए हर पन्ने पे। तो उस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार हो गए। अब मैं यहां से उस बच्चे के विजन को देखता हूं, उसने जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार हो गए, बोले नहीं अच्छा मेरा कहीं नाम मत लिखिए। तो उन्होंने पूछा तुम क्या चाहते हो? तो उसने मालूम है क्या कहा? भारत के संविधान का जो प्रिम्बल है, उस प्रिम्बल के चारों तरफ एक बेल बनी हुई है, उसमें हाथी की है, उसमें कमल है, उसमें शेर हैं। उसने कहा सिर्फ इस प्रियम्बल के पेज में मेरे नाम का सिर्फ राम लिख दीजिए। अब राम मनोहर सिन्हा को दुनिया भूल जाएगी, ना ये किस्सा होगा ना ये कहानी होगी, लेकिन प्रियम्बल के उस पेज पे राम लिखा हुआ है। लेकिन पूरा संविधान गड़बड़ हो गया बाद में, फिर उसमें से चित्र हटा दिए गए। तो हम चित्रों की लड़ाई वड़ाई नहीं लड़ी। हमको जिस दिन से पता चला, हमने जगह जगह यही कहा भाई हमारे संविधान में सिर्फ अंग्रेज़ों के बनाए कानून की सिर्फ पहुंच नहीं हुई है, क्या आपने थोड़ा बहुत ऊपर, जैसे 1860 का कानून आज भी चल रहा है, 1861 का पुलिस का कानून आज भी चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ज़्यादातर बस सिर्फ उस पर ऊपर नीचे पॉलिश की गई, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आज भी वहीं की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने संविधान को बदल दिया, सारे चित्र हटा दिए। अब चित्र हटा दिए तो आप इस पर रो सकते थे, चिल्ला सकते थे, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से ऐसे पागलपने के काम हमारे पास ज़्यादा आते हैं, तो हमने चिल्लाना शुरू किया। हम ये नहीं दावा कर रहे कि हमारी वैसा हुआ, ये कोई हमें को गलतफहमी नहीं है, लेकिन हमने हर सभा में इस बात को उठाया और इतना मजबूत तर्कों से कर दिया हमने कि कोई अगर इसको वेरीफाई करे तो उसको कॉमा फुल स्टॉप का पता ना चले। कॉपी मंगवाई गई, हीलियम गैस में से निकाल के कॉपी हुई, तब उसके ऊपर चर्चा हुई होगी नहीं हुई होगी, और एक दिन ये पता चला कि भारत की संसद नई बिल्डिंग बनी है। आप सब ने देखा होगा, आप सबके सामने उस नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी हुआ, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग जाने का वो भी हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये सामान्य घटना नहीं है। 20 साल के मीडिया की वजह से मुझे कुछ चीज़ों को समझने की ज़रा सा वो थी। तो मैंने देखा कि एकदम सडनली प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया कि 28 मई को, जबकि पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट पार्लियामेंट थी, तब भी उन्होंने कहा कि 28 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा। और उसके बाद में अच्छा लोग अपने बिजी हैं, वो आलू से सोना बनाया तो बनाओ यार, तुम किसने मना किया तुम्हें? किसी को पता नहीं लगने दिया, लेकिन उसने ओपनली कहा कि 28 मई को भारत की संसद का इनॉग्रेशन होगा। जब हो गया तब उस मंदबुद्धि को पता चला कि 28 मई को सावरकर पैदा हुए थे। तो सावरकर जिसे भारतीय राजनीति ने उठा के फेंक दिया था, सावरकर का नाम लेना वो था, आज संसद के ऊपर जाएंगे तो 28 मई लिखा है। आने वाला आपका बेटा बेटी पूछेगा 28 साल को कौन सा मुहूर्त निकला था, तो उस दिन सावरकर का बहुमत निकला था। और उसी पार्लियामेंट में, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा, आप सब लोग शायद कभी कभी कुछ लोगों को ये हो जाता है, मैं इस देश के सत्ता के किसी आदमी को नहीं जानता, ना मैं कभी किसी से मिला,
और ना ही मेरे मन में कोई ख्वाहिश है कि मुझे मिलना है। मुझे एक ऐसी संजीवनी मिल गई है कि यहाँ से चिल्लाने से अगर काम पूरा होता है तो MP वर्ग के मैं अपना मुंह बंद क्यों करूँ। या तो तय करो कि नहीं मेरा एजेंडा कुछ और है, तो मेरा एजेंडा नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। जब इस सड़क पे खड़े होकर के बात करने से फैक्ट के साथ बात करो, ताकि हो सकता है पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हों जिनको ये बातें न पता हो। तो अगर आप बता रहे हैं और ऐसा होता है तो पुरानी संसद से नई संसद में एक झोला लेकर के जा रहे थे, जरा जाके खोलिएगा अपना आप टेलीविजन और वो रिकॉर्डिंग निकालिए, तो ऐसा लगता था कि एक झोला नया नया वैसे ही मिला है जैसे KG में बच्चे का दाखला हो जाए तो स्कूल बड़े खुशी खुशी जाता है नया नया बस्ता लेकर के। ऐसे ही सब लोग गए हैं, नई पार्लियामेंट में गए, नई पार्लियामेंट में जाके बस्ता खोला तो उसमें संविधान निकला, संविधान खोला तो उसमें शिवजी नजर आ गए। तो वो सारे के सारे चित्र वापस करके वो संविधान अवेलेबल है आज की डेट में। तो अगर आपको लगता है, इसलिए कि लोग कह सकते हैं संविधान में चित्रों से पुष्पेंद्र आटा सस्ता हो गया, तो मैं कहता हूं तुम आटा खाते हो तुम मर जाओ, ज्यादा अच्छा है। तुम्हें आटा चावल पे जिंदा रहना है तो मर जाओ, हमारे ऊपर कौन बोझ बने हुए यार। तो सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना का दौर है, इसलिए उनके चित्र जो हैं वो किसी के खिलाफ या किसी ने छोड़ दिया था अदर था। उस संविधान को जब जब पार्लियामेंट में खोला जाएगा तब तब ये पता चलेगा कि जो बनारस में शिवलिंग रखा हुआ है, जो बनारस में नंदी है, ये वही मंदिर है जो हजारों साल से था और वही शिवलिंग है जिससे कुछ लोग ज्ञान वापी, ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? नहीं, आप मुझे बताइए कौन सा ज्ञान मस्जिद में दिया जाता है? 5 वक्त की अजान देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है, जो पूरी दुनिया में अल्लाह के अलावा सबको नकारता है, यह ज्ञान दिया जाता है। तो आप सिविलाइजेशन की लड़ाई में मजा लें। रोज ये कानून बन गया, ये हट गया, ये सब रूटीन के मैटर हैं। जैसे आपके घर में कभी पिताजी की चल गई तो खाना उनके मन का बन गया, कभी बेटे की चल गई तो उनके मन का बन गया। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना की बात हो तो हम उस पे जाएंगे। अगर एक बार वो सही हो गई तो फिर आपको अपने बच्चों को सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए राम मंदिर के बनने को बहुत सारे लोगों ने सिर्फ राम मंदिर तक सीमित कर दिया। लो IQ के लोग हैं इस देश में बहुत ज्यादा, वो सिर्फ ये देखते हैं इससे क्या फायदा हुआ। अरे भाई, मंदिर तो बहुत सारे थे, बन सकते थे, लेकिन हम दोनों चीजों को आज के 20 साल के 22 साल के बेटे बेटी के सामने जब रखते हैं और बहुत ज्यादा हम उसको आस्था की बात करने लगते हैं तो उसको लगता है ये लॉजिकल बात नहीं कर रहे, ये किसी के खिलाफ बना है। लेकिन आपके पास ये आर्गुमेंट है आज की डेट में। अपने 20 साल के 15 साल के बेटे बेटी से जब बात करें तो राम मंदिर, वहां मस्जिद थी, उसे तोड़ के बनाया गया। ये किसी मजहब का मामला नहीं है। राम मंदिर सनातनी हिंदू सभ्यता के पुनर्स्थापना के लिए बनाया गया और राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र था। लेकिन हम दूसरे पक्ष को भूल गए कि जहां हमने राम मंदिर की पुनर्स्थापना की है, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है हमारे, लेकिन पूरे दुनिया में जब विश्वविद्यालय नाम का कंसेप्ट नहीं था, राम मंदिर को भी एक इस्लामिक आताताई ने तोड़ा और एक इस्लामिक आताताई ने नालंदा को भी आग लगाई थी। 3 महीने तक आग लगती रही। अगर ये देश का प्रधानमंत्री हिंदू है तो जब राम मंदिर को बना रहा था तो तुमने उस पर हिंदू का टैग लगाया और पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था। जिस नालंदा को आपने जला दिया था, एक साथ उस नालंदा की पुनर्स्थापना भी हुई है। तो दोनों को आप देखेंगे, एक तरफ ज्ञान की बात है, एक तरफ आस्था की बात है। ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का दौर है। 2 रुपए किलो चावल, 1 महीने की बिजली, आटे में अपने इस कमरे से निकलिएगा और तय करिएगा कि हमको कोई इतना सस्ता ना खरीदे कि हमारी बोली चौराहे चौराहे लगने लगे। आपको जो रहना है रहिए, जो करना है करिए, लेकिन 5 साल में
एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा, 1 घंटे का 1 मिनट और 1 मिनट के 30 सेकंड। जब चुनाव हो तो घर में के अंदर एक चद्दर उतारिएगा ब्राह्मण, दूसरी उतारिएगा ठाकुर, फिर बनिया, सारी चद्दरें उतार करके पोलिंग बूथ पे जब जाएं तो वोट दबाते वक्त, बटन दबाते वक्त सिर्फ ये सोच के कि मैं सनातनी हूं इसलिए वोट दे रहा हूं। इतना भी अगर आप कर लोगे, जिसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, चुपचाप आपकी जो आइडेंटिटी ब्राह्मण ठाकुर बनिए की है वो घर के अंदर है, घर के बाहर सिर्फ आप सनातनी हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको किसी को चिल्लाना नहीं है, चुपचाप दुनिया के सारे काम करिए। उस दिन कहीं भी हो ये सोच करके कि गिनती अभी आपके हक में है, ये गिनती बहुत लंबे समय तक आपके हक में रहने वाली नहीं है। इसलिए इस गिनती का सदुपयोग कीजिए और जैसे जैसे सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना होगी, भाईजान ऊंट की पीठ पर बैठ के आए थे वहीं चले जाएंगे। और उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो क्या क्या बताते हैं यार, ये कभी उनसे सीखना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो कहते हैं ताजमहल हमने बनाया है, कुतुब मीनार हमने बनाई है, ये यही कह रहे हैं। ये जब 1400 साल पहले खजूर के पेड़ पर खजूर तोड़ रहे थे तो उस मक्का में, उस अरब में कोई मुझे बता दें कि पक्का मकान भी था? वहां तो कोई ताजमहल और कुतुब मीनार नहीं मिल रही, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। वो कहते हैं ताजमहल बनाया है, 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, लेकिन ताजमहल बनाया। कहां से लाते हैं यार ये? और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। जो लोग दिल्ली जाएं और कुतुब मीनार नहीं देखी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, हम लिखी हुई चीजों को भी स्वार्थों से देखते हैं। हम अंदर से बहुत बेईमान लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकार आई तो इस सरकार ने किया, सॉरी। कुतुब मीनार जहां बनी हुई है वहां अब से नहीं 50 साल से एक पत्थर लगा हुआ है, और वो पत्थर किसी पार्टी, किसी संगठन ने नहीं लगाया है। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पत्थर लगा हुआ है वहां, और उस पत्थर पे क्या लिखा है कि ये जो कुतुब मीनार बनाई गई है ये 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। ये सरकार कह रही है 50 साल से, ऐसा नहीं बेचारा ये आ गया हो तो इसके चक्कर में हो, लेकिन हम उसे देख ही नहीं रहे, हम उसे बता ही नहीं रहे। अब पिटीशन की लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, महाराष्ट्र में उनकी बड़ी रिलेवेंस है, हर बार कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। आप किताब पढ़ते नहीं हैं, या शौक नहीं है, या किताबें वो पढ़ते हैं जिससे टिकट मिल जाए आपको। आपके पूर्वज ऐसा नहीं था कि जितना हम उन्हें बुरा समझते हैं, ऐसा नहीं था। अंबेडकर को कुछ लोगों ने उनके नाम से जानने की कोशिश की कि वो ब्राह्मण नहीं है, कि वो ठाकुर नहीं है, कि वो दलित हैं, कि फलाना है, ढिमाका है। मैं आप सब की क्षत्रियों की सभा में कह रहा हूं, हर सभा में कहता हूं, अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण नहीं था कोई। मैं ये मानता हूं कि मां के पेट से कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया पैदा नहीं होता। ये हमारा समाज, हमारी सभ्यता अनादिकाल से कभी भी जाति प्रधान नहीं थी, कर्म प्रधान थी। हमारे यहाँ ब्राह्मण का बेटा अगर बिजनेस कर रहा है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, वो माँ के पेट से निकला है, कोई सरनेम मिश्रा या शर्मा लगा हुआ है, वो व्यापारी है। अंबेडकर ने जो काम किए हैं उसका कहीं सानी नहीं मिलता। 2025 के भारत में बयान तो आप एक एक घंटे दे लीजिए, लेकिन शब्दों के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ जो अंबेडकर मुझे 2025 में ताकतवर बनाते हैं, मैं इसलिए उनको हीरो मानता हूं कि उस दौर में तो बहुत सारे दबाव थे, लेकिन अंबेडकर ने एक किताब लिखी है जो देश नहीं जानता, क्योंकि ऐसी किताबों से टिकट नहीं मिलता।
तो जाति का जिनको बड़ा घमंड है कि हम ये हैं, मुझे नहीं पता। आज भी भारत में जो ब्राह्मणों की टोटल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से 0.002% ब्राह्मण सीवर साफ करने का काम करते हैं। उनके पास यही एक काम है, वो कर रहे हैं। तो इस वक्त वो सिर्फ सीवर का काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी पहचान ये है। सारे ब्राह्मण ही ज्ञानी हैं, सारे ब्राह्मणों के पास ही ताकत है, ऐसा तो नहीं है। तो मां के पेट से आप कैसे भी जन्म लेते हैं, अपने कर्मों से आप अपनी जाति बताते हैं। इसलिए अंबेडकर ने जो किताब लिखी है, उस किताब का प्रचार इतना मैंने करा है कि मुझे तब लगता था कि ये पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमको तो कहीं आर्काइव से मिल गई। आज किताब की बिक्री सबसे ज़्यादा है। उससे मुझे लगता है कि लोग पढ़ना चाहते हैं। अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और ये अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। वो जो चंद्रशेखर टाइप के डकैत जो उस समय अंबेडकर का नाम लेके दलित हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोग जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, तो जो जय भीम का नारा लगाते हैं वो किताब उनको अंबेडकर की दो। तो मैंने कहा कि पता नहीं हमारे सनातनी भाई इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए ये सारे काम करता रहता हूँ ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए। उस किताब को पढ़ेंगे तो उसके पेज नंबर 123, अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया का पेज नंबर 123 पे क्या लिखा है। ये अंबेडकर लिख रहे हैं, कोई हिंदूवादी नहीं लिख रहा, कोई आरएसएस जनसंघ नहीं लिख रही है भाई। वो लिखते हैं कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आज कोई कहेगा तो कहेंगे देखो साहब ये हिंदूवादी लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये फलाने के लोग हैं, ये लगा सकते हैं। लेकिन किसी माई के लाल में दम है जो 50-70 साल से किसी ने ये बोला कि ये हम नहीं कह रहे, ये अंबेडकर तब कह के गए हैं जब वो जीवित थे। आज तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। अंबेडकर ने ही किताब में लिखा है 125 पेज पर, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। अंबेडकर पेज नंबर 297 पर लिखते हैं मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है आज की डेट में। फिर पेज नंबर 303 पे अंबेडकर लिखते हैं मुसलमान कभी भी भारत में हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आगे लिखते हैं पेज नंबर 294 पे मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से भी ऊपर मानते हैं। अब आ गया समझ में? तो ये उन्होंने पेज नंबर 294 पे लिखा है। और एक जगह लिखा है कि बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा हो जाती है, पेज नंबर 231। फिर आगे लिखते हैं मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं, पेज नंबर 233, 234। फिर आगे लिखते हैं मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता, 332। ये अंबेडकर की किताब में लिखा है। इस किताब को खरीदिए और जो ज़्यादा अंबेडकर पे वो चंद्रशेखर ज्ञान दे रहा है उसके मुंह पे चुपका दीजिए। ये अंबेडकर ने कहा, ये किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा, किसी ठाकुर ने नहीं कहा भैया, ये अंबेडकर कह रहे हैं। तो अंबेडकर जितने पूजनीय, जितना ज़्यादा आप पूजेंगे भाईजान की उतनी जान निकल जाएगी। अंबेडकर को खड़ा करिए। आप शर्मा के नाम से, त्रिपाठी के नाम से बोलेंगे तो लाख कुछ भी कहिए, लोग ये कहेंगे कि आपका अपना एजेंडा है। कहना अंबेडकर ने किताब लिखी है। अगर मर्द हो और जय भीम जी भीम कहते हो, गोल टोपी वाला, मुंह पे पजामे वाला, उससे कहना कि अंबेडकर ने ये कहा है। तुम अंबेडकर के अनुयायी हो, तुमने तो नारा निकाला है जय भीम, ये 12 पॉइंट सड़क पे खड़े होकर बोल के दिखा। आपके पास हजारों ऐसी चीज हैं लेकिन आप उसको बोलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी, मतलब मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक और किताब का नाम आपको बताता हूं जो आपने पढ़ी नहीं होगी। ये जो 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मैसेकर हुआ, उस वक्त तो बहुत कुछ दुनिया में खुल गया था। आपने एक चीज़ बताई मुझे कि उस मैसेकर में ये बताया गया कि हिंदुओं ने सिखों को मारा। ये एक लार्जली परसेप्शन है, लेकिन इतना बड़ा मैसेकर हुआ, उसमें से HKL भगत का नाम आया, सज्जन कुमार का नाम आया, धर्मदास शास्त्री का नाम आया, लेकिन भीड़ में से तो कोई नहीं पकड़ा गया। जो लोग इतनी बड़ी तादाद में सिखों को मार रहे थे तो कोई मारने वाला तो पकड़ा जाता ना। ये तो लीडर थे,
इन सबका नाम लिया। इस देश में एक शख्स जिसके नाना देश के राष्ट्रपति थे, उनके पिता देश के विदेश मंत्री थे, खुद कॉमर्स मिनिस्टर थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, पत्नी उनकी ईसाई है, महाज्ञानी, बड़ा रिच परिवार। अब मैंने आपको लेगेसी बताई, वो जो नाना थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे, और उन्होंने एक किताब लिखी, और बिल्कुल जब ये घटना 84 में हो रही थी उसमें खामोशी से लिख के चले गए। मैं उनको निजी तौर पर पर्सनली जानता हूं। उस किताब का नाम है एट होम इन इंडिया द मुस्लिम सागा। इस किताब को लिखा है सलमान खुर्शीद ने, और इस किताब के पेज नंबर 114 पे क्या लिखा हुआ है कि जिस समय पूरे देश में हिंदू सिखों की हत्या कर रहे थे, उस समय देश का मुसलमान बहुत खुश था, और उसकी खुशी का कारण इसलिए था कि यही वो दोनों लोग थे जिन्होंने 1947 में मुसलमानों को मारा। अंग्रेजी में लिखा है, देयर वाज also a terrific satisfaction among the Muslim who had not completely forgotten the partition of unpleasant aftermath. Hindu and Sikhs were alike paying for their sin, और दोनों अपने उस गुनाह के कारण आज मारे जा रहे हैं। ये देश के एक ऐसे परिवार के आदमी ने लिखा है जिसे आप ये नहीं कह सकते कि वो मस्जिद में पढ़ा होगा। ये लाइन बनाई ही इसीलिए गई थी कि आज भी मेरा पक्का विश्वास है, और जितने लोगों से मैं 89 के बाद वहाँ मिला, लोगों ने कहा है, मैंने नहीं कह रहा, कि जो सिख और हिंदू साथ साथ जहाँ जहाँ भी रह रहे थे, वो खुद ये कहते हैं सरदार कि यहाँ जो लोग आए थे उन्हें हमने कभी देखा ही नहीं, ये कहाँ से आए थे। मुझे ऐसा लगता है उस सिचुएशन का इस्तेमाल करके मुसलमानों ने जिस तरीके से मैसर कर किया, और इससे पहले कि मुसलमान को कोई एक्सपोज करता, ऐसे विद्वान लोगों ने किताबें लिख करके एक नया नैरेटिव बना दिया। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं इस देश के अंदर। मेरी आपसे विनती है, आप इस सभा को कोई राजनीतिक सभा न समझें, आप इस सभा को किसी के खिलाफ न समझें, लेकिन इस जगह से उठ के जाइएगा तो सिर्फ ये बताइएगा कि जब तक इस युद्ध को हम सत्ता के माध्यम से रोक न लगवा दें, जब तक ये रुक न जाए कि भारत के सनातनी हिंदुओं मंदिर से 10 लाख करोड़ रुपया जो चढ़ता है, वो कोई 10 रुपये चढ़ाता है, कोई 1000 चढ़ाता है, कोई सोने चढ़ाता है। आपसे मेरी विनती है, आप जाएं। मैंने कल भी कहा, जो आपके मंदिर के पंडित जी हैं वो आप ही के समाज में कहीं रहते होंगे, किसी का बेटा पढ़ता होगा, बेटी पढ़ती होगी। आप ईमानदार हैं, अगर यहाँ ईमानदारी है और सिर्फ टिकट पाने की दुकानदारी है तो मेरे यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप पंडित जी से जाके मिलिएगा, पंडित जी से पूछिएगा कि आपके परिवार का टोटल खर्चा महीने का कितना होता है, 40,000 होता है, 50,000 होता है। उस मोहल्ले में, उस समाज में जो भी लोग हों, वो एक तय करें कि भाई पंडित जी को हमको हर महीने ये रुपया देना है। लेकिन पंडित जी को ये ज़ोर से बताएं कि पंडित जी आपकी एक ही जिम्मेदारी है, आप कलावा बांधें, माँ बहन को दर्शन कराएं, पूजा कराएं, लेकिन जो भी माँ बहन पिता भाई मंदिर में जाके कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई 2 लाख रुपए चढ़ा रहा है, उससे कहिए ये यहाँ नहीं चढ़ाने हैं, यहाँ सिर्फ आप 2 बूंदी के लड्डू मुझे दे जाओ, सरकार आएगी तो मैं 2 बूंदी के लड्डू से दे दूंगा कि यही चढ़ाया, यही ले जाओ। अगर फिर ये जब कानून बन जाएगा तब अपने समाज में से 10, 20, 50 जिसका दिल चाहे उस ईमानदार लोगों को इकट्ठा कर लीजिएगा, और ये 10 लाख करोड़ रुपया जो सरकार आपसे ले रही है, जो आपकी आस्था का है, उस 10 लाख करोड़ रुपए में से अगर आपने कोई ट्रस्ट बना लिया, हर साल बिना इन्वेस्टमेंट के इतना करोड़ रुपया आपके पास होगा। मैं नहीं समझता कि 10 साल के बाद, इसके हो जाने से 10 साल के बाद एक भी दलित, एक भी ब्राह्मण का बेटा सरकार की तरफ मुंह देखेगा। और सरकार इसलिए आपके पास आएगी, तब आप आर्थिक रूप से मजबूत होगे, तो सरकार आपको 2 रुपये किलो चावल में नहीं खरीद सकती। इस लड़ाई को वर्तमान स्थिति में जो हालात हैं उसमें से अब सडनली कुछ लोग कहते हैं ऐसा वो क्यों नहीं कर देता है, ऐसा, अरे वो करता ही नहीं करता है जो अपने हाथ में, वो तो गलत नैरेटिव एक ये भी है
कि लोग कहते हैं हमारे यहाँ दान का क्या मतलब होता है। आप कुछ दान करते हैं तो जिसे देते हैं उससे हिसाब मांगते हैं, नहीं ना? जोर से बोलिए भाई। तो फिर ये किस महामूर्ख ने कहा कि मतदान करो? मत को जब आपने दान ही कर दिया तो नेता क्यों हिसाब देगा आपको? दान की चीज कोई पूछता है? तो ये शब्द ही गलत है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मैं गलत कह रहा हूं? आपने मतदान कर दिया है नेताजी को, तो नेताजी वापस क्यों करेंगे? आपने दान में दिया है, आपने कोई पूछा है पलट के? वो कहेंगे नहीं हमने आपको वोट दिया था। तो भाई तुमने दान किया, मैंने दान ले लिया, मत देते तुम मुझे। तो दान वापस थोड़ी लिया जाता है, दान पे थोड़ी सवाल उठाया जाता है। लेकिन कैसे चल रहा है मतदान, मतदान। आप दान दे देते हो, वो चले जाते हैं, फिर कहते हो वो आ नहीं रहे, वो क्यों आएंगे? तो कैसे आपको ट्यून्ड अप किया गया है मेरे भाई। मुसलमान नहीं कहता कि हम मतदान करते हैं, वो नहीं करते हैं। हम वोट देते हैं तो हिसाब मांगते हैं, आप हिसाब ही नहीं मांगते। आप खामखा उसके पीछे पड़े हो। वो तो खुद ही कह रहा है भाई तुमने मुझे दान किया था, अब क्यों पूछने आए हो मुझसे? तो ना भगवान से पूछ रहे आपने दान देके, भगवान तुम्हें हमने सोने का हार चढ़ाया था, ये कहां गया? तो ना भगवान से पूछ रहे ना उससे पूछ रहे। भाई आप सबने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। बहुत सारी चर्चाएं, कल फिर कहीं मुझे जाना है, फिर मैं वहां कुछ और बोलूंगा। लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उसे वेरीफाई करें, 10 बार करें। और उसमें अगर कहीं कोई आपको लगता हो कि मैंने 24 की जगह एक्सटेम्पोर बोलते में 25 बोल दिया है, इसके लिए क्षमा करें मुझे, क्योंकि एक्सटेम्पोर बोलने में इतनी तो एरर हो सकती है। लेकिन मैंने कोई विषय आपको समग्रता में गलत समझाया तो आपको पूरा अधिकार है, पूरे देश में कहीं भी मुझे खड़े होकर बोलिएगा फला जगह आपने ये पूरा एजेंडा गलत बताया है। अगर मैंने गलत बताया होगा तो वो मेरे जीवन की आखिरी स्पीच होगी। इसलिए इसके साथ इस सभा में तमाम सारे लोग और ये जो क्षत्रिय सेना के लोग हैं, ये भगवान राम के मानने वाले हैं, वो भी क्षत्रिय थे ना? तो राम के बारे में आप अलग किस्म की भावनाएं रखते हैं, मैं वैसी कोई भावना नहीं रखता। एक राम के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने राम को एक आदर्शवादी राम तो बना दिया, लेकिन क्षत्रिय उनको आदर्श बनाना पहले बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन क्षत्रिय एक आदर्शवादी राम जिसको सत्ता मिली, लेकिन यकायक सत्ता मिलने के बाद उसमें एक परिवार में सवाल उठा के राम को जंगल जाना होगा। अरे छोड़ दीजिए, वो तो चलता रहेगा, कोई ना कोई मामला होगा, चाय वाय का मामला होगा, कुछ होगा, क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं? तो भगवान राम जिनको सत्ता मिली और यकायक उनके परिवार में हुआ कि राम को सत्ता नहीं मिलेगी, उनको जंगल जाना है, तो क्षत्रियों के अलावा ब्राह्मणों को भी सीखना चाहिए। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे तो क्या था उनके पास? धनुष बाण था नहीं? तो राम आज्ञाकारी थे, सब कुछ थे, लेकिन जंगल जाते वक्त उन्होंने धनुष बाण अपने साथ रखा। माँ ने कहा था क्या, पिता ने कहा था धनुष बाण लेके जाना? क्योंकि उनको पता था कि जंगल में पागल कुत्ते और जिहादी मिलेंगे जिससे इसी से मारा जा सकता है। तो हम भगवान राम के वंशज हैं, राम की कथा गाते हैं, लेकिन राम का वो भी रूप देखिए कि राम की पत्नी को कोई उठा के ले गया, तब राम का दोनों रूप है उसमें। तो समुद्र से पहले याचना की उन्होंने 3 दिन तक कि मेरी पत्नी को कोई ले गया है, मुझे रास्ता दो। समुद्र को लग रहा था हम तो मक्का से निकले, हम तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तो 3 दिन तक जो कुछ विधि विधान से करना था करा, लेकिन जब नहीं रास्ता दिया तो धनुष बाण उतारा और जैसे ही ताना तो भाईजान औकात में आ गए कि नहीं आ गए? तो ध्यान रखिए, परिवार आस्थाओं से, इमोशन से, सेंटिमेंट्स में चलता है।
घर में बेटा या बेटी कोई बात कह दे तो वहां धारा 302 लागू नहीं होती है। परिवार में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन घर की देरी से बाहर निकलते ही कौन पागल कुत्ता आपके पास आएगा आपको पता नहीं। तो घर इमोशन से चलता है और समाज हथियार से चलता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पागल कुत्ता आ जाएगा तो आप उसे मंत्रों का उच्चारण करोगे, वो तो जूते की भाषा समझेगा ना। तो भाईजान को सुबह 4 जूते और सोते वक्त 4 जूते मारोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए हो ये गया है कि आप भाईजान को कह रहे हो कि नहीं नहीं, हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, भाईजान को कुछ ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं। जो मोहम्मद के सगे नहीं हुए वो हमारे सगे होंगे? जिन्होंने मोहम्मद के दामाद अब उनकी बेटी के पति को करबला के मैदान में उस मस्जिद में सुबह फजर की वह नमाज पढ़ते वक्त जब तलवार से काट दिया, तो आप क्या चीज हैं? आप तो पहले से ही काफिर हैं। जिन्होंने उनकी बेटी यानी उनकी बेटी के 2 बच्चे यानी उनके दोनों नवासों को करबला के मैदान में लिटा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पढ़ के काट दिया, उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे जैसे हो जाएंगे। कहां पागल अपना दीवार में सर मार रहे हो। वो एक ही बात समझते हैं और वो बात आपको समझाने वाला 2002 का हीरो दिल्ली में है। तो इस वक्त कम से कम अपनी निजी इच्छाएं, जात, ये वो फलाना ढिमाका, ये सब अपने पास रखिए, सब अपने पास रखिए। मैंने फिर कहा, जात आपकी पहचान उस तरीके से नहीं है जिस तरह से आप ले रहे हैं, नहीं। अगर बहुत लोगों को जो ब्राह्मण यहां बैठे हों क्षत्रियों की सभा में, तो मेरा उनसे एक सवाल पूछना है कि आप एक बात बताइए जरा ईमानदारी से कि भगवान राम तो क्षत्रिय थे ना? तो वो जो मंदिर में पुजारी बैठा है, जो 24 घंटी वाला ब्राह्मण है, उस पुजारी के मन में नहीं आया कि इसने एक ब्राह्मण रावण को मारा था, मैं इस क्षत्रिय की पूजा नहीं करूंगा? ये मन में उसके आ सकता था अगर जातवाद होता तो। मैं गलत कह रहा हूं? तो मंदिर में बैठने वाले ब्राह्मण को जब यह ख्याल नहीं आ रहा कि राम की पूजा वो क्यों कर रहा है, न राम न ब्राह्मण थे, लेकिन उसने ब्राह्मण को तो मारा ही था कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी वो उसकी पूजा करता है, पूरे तन मन के साथ करता है। और उसी ब्राह्मण को जिसको आप गाली देने में सुख प्राप्त करते हैं, कुछ लोग वो करें, मेरा वो भी एजेंडा नहीं है। लेकिन आप बताओ कि वो जो मंदिर में बैठा पुजारी है, दीक्षित साहब, मिश्रा जी, शर्मा जी, ये जी, वो जी, किसी की लिखी रामायण नहीं पढ़ाता है वो ब्राह्मण, वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है, फिर आप कहते हैं ब्राह्मण। आप उस पे जाइए तो आपके अंदर ये जो खामखा का कंफ्यूजन पैदा हो गया है, ये नहीं है। और मुझसे तो मेरी तो दिक्कत ये है कि मैं जो 4 वर्ग आते मैं तो उसमें ही नहीं हूं। मुझे अपनी जाति दिल्ली में जाके पता चली, नहीं तो मेरा नाम पुष्पेंद्र खां था। सभी कह रहे हैं तो मैं भी यही कह रहा हूं, सभी नमाज पढ़, हमारा परिवार ऐसी था। तो हमको तो बहुत बाद में पता चला। लिहाजा मैं फिर आपसे ये बात कह के बात समाप्त करता हूं। इस सभा का आयोजन इतने बेहतरीन लोग, इतने समझदार लोग, इतने संपन्न लोग, इतने ज़्यादा गिनती में बैठे हों, बहुत सारे लोग बड़े अनकंफर्टेबल भी होंगे, जगह नहीं होगी। 3 घंटे की फिल्म में भी 10 मिनट का ब्रेक होता है कुछ करने के लिए, यहाँ लोग वो भी करने नहीं गए। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए थे, आप उस सच्चाई को जानने आए थे। आपके मन को ये सच्ची बात लगी हो तो अभी इस जगह से निकलिएगा। जिनको इन बातों का पता नहीं है, आपका सरनेम क्या है नहीं है, ये आपका निजी मामला है, आप 5 लोगों को बताइएगा, तब ये मूवमेंट बनेगा। और ये मूवमेंट बनेगा तो मेरी जो मैं देख पा रहा हूँ कि मंदिर का कानून हटने का दिन भी मैं अपनी आंखों से देखूंगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज, आप लोग अपने जगह पे प्लीज रुकिएगा। और पीछे से सब लोग जो धीरे धीरे निकलेंगे
उसके बाद आप निकलिएगा। यहाँ पे आए हुए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मनीष जी थोड़ा सा इसको वो करिए व्यवस्था तरीके से। अगर मनीष थोड़ा अगर कोई लोग होंगे, अगर जो बाहर निकल रहे हैं तो ठीक है, अगर कुछ लोग होंगे तो उनको व्यवस्थित तरीके से एक साइड से निकाल के एक साइड से बाहर करेंगे, एक साइड से ऊपर आने दो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा शांति तरीके से, क्योंकि पब्लिक ज्यादा है, आप लोग व्यवस्था बनाए रखेंगे। यहाँ पे हमारे जो भी लोग आए थे, वरिष्ठ लोग, हमारे आर्य सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी, उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी, डॉक्टर पुष्पा जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी, सतीश सिंह सतीश सिंह जी, राजकुमार तिवारी जी, प्रवीण दहितुले जी, इंद्रजीत एवं वेद प्रकाश तिवारी जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी, उदय प्रताप सिंह जी, सुधाकर सिंह बेसेन जी, अनिल सिंह जी, दयाशंकर जी और सतीश तिवारी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रुक जाइए, आप ऊपर में जाए। प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग एक दूसरे को कॉपरेट कीजिए, प्लीज कॉपरेट कीजिए। नमस्कार, हो थोड़ा रोक दो, थोड़ा रुक जाओ ना, आप खाए आइए, मेरा फोटो लोगे ना, मिलेगा निकलते रहिए, निकलते रहिए, निकलते रहिए। अच्छा भैया, तू ना पहचाने हो तो मिले थे, इसलिए पहचान। तू ना
हाँ। आपको खिंचाना है? रुक जाएंगे जाने दीजिए। ए भैया फोटो निकाल, अपने मोबाइल से निकाल भैया प्लीज। चालू कर दिया है।